सर एक लिंक से टूट जाता है, मतलब जब पढ़ाते हैं ना चैप्टर तो फिर अजीब सा हो जाता है बीच में एकदम। बराबर है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्सिडरी बुक्स। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया सेशन है बेटा। सब्सिडरी बुक्स क्यों आता है, इसके पहले इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूं कि सब्सिडरी बुक्स ये है क्या। सब्सिडरी बुक्स ये चैप्टर लाने के पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है, एक ही दिमाग में रखना है, 5 बार ये याद करना है। ये जर्नल एंट्री का ऑल्टरनेटिव है। मतलब आप प्राइमरी, जब हम लोग फर्स्ट एंट्री जिसमें पास करते हैं तो जर्नल एंट्री में करते हैं, जैसे आपने किया था सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, रुपीज, रुपीज, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। तो ये जर्नल एंट्री का एक ऑप्शन है। सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, तो जर्नल एंट्री का एक ऑल्टरनेटिव है। सो 5 बार अंश एक बार बता दीजिए, ये सब्सिडरी बुक क्या होता है। सर सब्सिडियरी बुक्स एक जर्नल एंट्री का ऑल्टरनेटिव होता है ऑल्टरनेटिव है। जिसमें पांच कि बार हम बोले, बस 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 जिसमें इतना ही, 5 बार यही सेंटेंस बोलो, मतलब सबको याद हो जाएगा। सब्सिडरी बुक्स जर्नल एंट्री का ऑल्टरनेटिव है। सब्सिडरी बुक्स जर्नल एंट्री का ऑल्टरनेटिव है। सब्सिडरी बुक्स जर्नल एंट्री का ऑल्टरनेटिव है। सब्सिडरी बुक्स जर्नल एंट्रीज का ऑल्टरनेटिव है। बहुत बढ़िया। सबको याद हो गया कि ये जर्नल एंट्री का ऑप्शन क्यों होता है। जब बेटा एक हाथ पार्टी के साथ आपके बहुत सारे परचेसेस होते हैं, क्रेडिट परचेसेस, तो वो पार्टी के बेटा हम लोग बार बार एंट्री करोगे, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स। तो हमें ये एंट्री बार बार करनी नहीं है, एंड उसी रीजन की वजह से हम लोग करते क्या है, तो परचेस टू एक्स एंट्री नहीं करनी होगी, तो हम लोग एक ही बार एक अलग से टाइप का बुक बनाते हैं, और वो बुक का नाम है सब्सिडरी बुक्स। अभी सब्सिडरी बुक्स कितने टाइप के होते हैं तो ये आपको ध्यान में आया होगा। व्हेन देयर आर न्यूमरस ट्रांजैक्शन, न्यूमरस मतलब मेनी ट्रांजैक्शन विथ वन पार्टी ऑन क्रेडिट बेसिस, उधारी पे रहेगा, और वो ट्रांजैक्शन हमें सपोज जर्नल एंट्री, और क्या होता है कि हमारे पास अलग अलग बुक्स दिखेंगे, कि परचेस का बुक अलग दिखेगा। मतलब ये क्या हुआ, जर्नल एंट्री कैसे हो गया, जर्नल एंट्री इज ऑल टॉपिक्स टुगेदर, अकाउंट्स भी, मैथ्स भी, इको भी और लॉ भी। तो अकाउंट, ये आप ऐसे को रिलेट कर सकते हो। जर्नल एंट्री मतलब क्या, जर्नल एंट्री मींस ऑल बुक्स आर टुगेदर। तो कितना केओस होगा, अभी मैं अकाउंट्स की बुक खोलूंगा, उसके बाद होमवर्क दिया रहेगा, नेक्स्ट टीचर होंगे मैथ्स के, तो मैथ्स के लिए सेम नोटबुक इफ आई एम कंटिन्यूइंग, एंड देयर आर ह्यूज। ऐसा भी नहीं है कि भाई एक एक टॉपिक है, ओनली वन टॉपिक इज देयर इन योर सिलेबस, देयर आर मेनी टॉपिक्स इन वन सब्जेक्ट। तो आप लोग करते क्या हो, तो वहां पे सब्सिडरी बुक्स को आप लोग कंटिन्यूएशन में करते हो। सो सब्सिडरी बुक्स इज नथिंग बट इट इज द ऑल्टरनेटिव फॉर यूर जर्नल एंट्री। तो ये क्या होता है, जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री कंसिडर्स ऑल ट्रांजैक्शंस टुगेदर, एंड देयर आर ह्यूज ट्रांजैक्शंस, एंड इफ यू राइट इट ऑन इन जर्नल एंट्रीज इट विल बी अ केओस। तो हम लोग क्या करते हैं, तो वी आर डूइंग इट सिस्टमैटिकली। सिस्टमैटिकली मींस व्हाट, कि अकाउंट्स की नोटबुक सेपरेट रखेंगे, मैथ्स की नोटबुक सेपरेट रखेंगे, लॉ की नोटबुक सेपरेट रखेंगे, इको की नोटबुक सेपरेट रखेंगे। सो वी मेंटेन 4 नोटबुक्स फॉर 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट बुक इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स। यू आर रिकॉर्डिंग यूर all information, your notes in notebook, but if you are recording it all in one notebook it is journal entry, and if you have separate notebooks for separate subject then it is a subsidiary books। याद रहेगा एकदम सिंपल भाषा में। yes, anyone has doubt कि यस जिसको सर। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया ऐसा कोई, अंजलि जी पूरा समझ में आ गया बेटा आपको, हाँ अंजलि। सर, समझ आया। तो जर्नल एंट्री क्या करता है बेटा, जल्दी से एक बार बता, जर्नल एंट्री क्या करता है बेटा अंजलि। जो एक साथ एंट्री करते हैं उसको जर्नल एंट्री बोलते हैं। यस बेटा। मतलब सब एक साथ लिखना रहता है। यस, तो किसी को भी तू एक्सप्लेन करेगी तो बहुत आसान भाषा में इसको एक्सप्लेन करना कि जर्नल एंट्री जो होता है वो सभी ट्रांजैक्शंस हम लोग साथ में रखते हैं, और सब्सिडरी बुक्स में हम लोग क्या करते हैं, तो डिफरेंट बुक्स के लिए डिफरेंट ट्रांजैक्शंस बना, डिफरेंट ट्रांजैक्शन के लिए डिफरेंट बुक्स बनाते हैं। अब ये बुक्स कौन से है ये हमें सब्सिडरी बुक में समझ में आएगा। व्हाट इज द ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन देखने वाले, एडवांटेजेस देखने वाले, और टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स देखने वाले। बहुत सिंपल चैप्टर है, आज के दिन में पूरा थ्योरी हमारा कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी। सो इन द बिजनेस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एवरी डे पे आप लोग बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हो, तो सेपरेट रजिस्टर रखना इट इज अ कन्वीनियंट टाइप। ओके, तो ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ईच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए सेपरेट रजिस्टर और रजिस्टर विच इज कॉल्ड एज। तो आप पहली बार करते हो तो इसके लिए इसको ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हो या प्राइम एंट्री का बुक भी बोलते हो। सो बुक ऑफ प्राइम एंट्री और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो ऑलरेडी मैंने रेड पेन से लिख के दिया हुआ है। एंड फॉर ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इन सच बुक देयर विल बी नो जर्नल एंट्री। मैं वापस दोहराना चाहता हूं, यदि आइदर आप एक तो सब्सिडरी बुक मेंटेन कीजिए या जर्नल मेंटेन कीजिए, ऐसा नहीं होगा कि आपको जर्नल और सब्सिडरी बुक दोनों साथ में मेंटेन करना पड़ेगा। सो आइदर गो विद द सब्सिडरी बुक और गो विद
द जर्नल एंट्रीज। सो ये ध्यान में रखना। और इसको प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या इंग्लिश सिस्टम भी बोला जाता है। ये प्रैक्टिकल भी है। यस सर, 4 सब्जेक्ट्स के 4 नोटबुक्स होना, दिस इज अ प्रैक्टिकल अप्रोच, इट्स नॉट अ थियोरटिकल अप्रोच। तो ये प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग भी बोला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया। आज का स्क्रीनशॉट नंबर 1 जो आपको 100 पेजेस के बुक में लिखना है, टेक अ स्क्रीनशॉट। जो भी रेड पेन से और बॉक्स करके दिया हुआ है आपको भी रेड पेन से लिखना है। डन सर। डन। चलिए, सो अभी मैं आगे बढ़ता हूं। इंट्रोडक्शन के बाद एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस अपने को सिर्फ क्या याद रखना है, इससे डिवीजन ऑफ वर्क होगा क्या नहीं होगा बेटा, जल्दी बताओ। डिवीजन ऑफ वर्क हो जाएगा। यस, परचेस वाला पर्सन अलग, सेल्स वाला पर्सन अलग। सो अलग अलग बुक अलग अलग बंदा मेंटेन करेगा। इससे स्पेशलाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल मुझे अकाउंट्स में ही इंटरेस्ट है तो मैं आगे जाके अकाउंट सब्जेक्ट ही पढ़ाऊंगा, तो वैसा अकाउंट्स जैसा ही ये परचेस बुक में मेंटेन करना चाहता हूं तो परचेस से रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज में मेंटेन करूंगा। सेल्स रिलेटेड अदर एक्टिविटीज दूसरा बंदा रिकॉर्ड करेगा। बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का बुक अलग रहेगा। सो ये स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी इससे बढ़ता है। और एक बुक पे आपने फोकस किया तो सेविंग ऑफ टाइम भी होगा और प्रॉपर उसका क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होगी एंड हमें चेकिंग करना भी बहुत आसान होगा। परचेस के लिए परचेस ही देखेंगे, सेल्स के लिए सेल्स ही देखेंगे। सो स्क्रीनशॉट नंबर 2 यहां पे मैं मेंटेन करता हूं। तो आ जाइए स्क्रीनशॉट नंबर 2 पे। डन सर। जुलाई 2021 में ये क्वेश्चन आया था। सो एग्जाम क्वेश्चन है, इतना याद रखिए। ओवर। अभी हम लोग देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक क्या होती है। सो टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक में आपको सबसे पहला बुक होता है रिसीट एंड पेमेंट, दैट इज अ कैश बुक। तो कैश बुक एक रहेगा जो हमें एक सेपरेट चैप्टर है वो हमें याद करना पड़ेगा। कैश बुक के बाद हम लोग क्रेडिट परचेस के लिए परचेस बुक मेंटेन करेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ओनली क्रेडिट परचेसेस, कैश परचेसेस इसमें रिकॉर्ड नहीं होते हैं, ये दिमाग में रखना। आगे आगे हम लोग देखेंगे। ओनली क्रेडिट परचेसेस। परचेस रिटर्न हुआ तो परचेस रिटर्न का एक बुक होगा। सेल्स बुक, क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग बुक रिकॉर्ड करेंगे। देखो वापस से उधारी वाला माल ही इसमें रिकॉर्ड होगा। कैश में सेल किया तो बेटा कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सो कैश में किया तो कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। सो बहुत सिंपल है। परचेस बुक इज ओनली फॉर क्रेडिट ऑफ परचेस ट्रांजैक्शन एंड परचेस रिटर्न उसी के लिए रहेगा। सेल्स बुक भी क्रेडिट सेल्स के लिए रहेगा। तो नेक्स्ट बुक कौन सा रहेगा आप लोग ही बताइए लॉजिकली। सेल्स रिटर्न। बहुत बढ़िया। सो सेल्स रिटर्न ही आपका 5 नंबर का बुक रहेगा। 6 नंबर का बुक आपका बिल्स रिसीवेबल, जहां पे बिल ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर है आपको जो मैं बाद में सिखाने वाला हूं। बिल्स पेएबल ये भी एक बुक रहेगा। एंड लास्ट वन, ये सब में कोई भी नहीं होता है कवर, तो एक जर्नल या जर्नल प्रॉपर करके इसको बोला जाता है। सो जर्नल प्रॉपर करके रहेगा, उसमें ये ऑल ट्रांजेक्शन आर कम टुगेदर, हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। सो एक बार वापस से देखना, कैश बुक होता है, परचेस बुक होता है, परचेस रिटर्न बुक होता है, सेल्स बुक होता है, सेल्स रिटर्न बुक होगा। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल एंड जर्नल प्रॉपर। कम से कम 5 स्टूडेंट्स इसका पूरा बुक बिना देखे बताएंगे। बिना देखे बताइए प्लीज, यहाँ पे मत देखिए। जो भी बताना चाहता है वो अपना हैंड रेज कर। रंजित बताना चाहता है। सर रंजित बताइए बेटा फटाफट फटाफट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, जर्नल। बिना देखे बोला या देख के बोला बेटा? तो ये स्क्रीन पर अभी देख रहा हूँ। अभी स्क्रीन पे मत देख, आंखें बंद कर और बता बेटा। बिना देखे बता रहा हूँ सर। कैश, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड बिल पेबल, बिल रिसीवेबल एंड जनरल। चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कौन बताने वाला है? विधि फटाफट, जिनको भी बोलना है, जो लोग बोलते नहीं है वो बोलिए। यस, राधिका को चांस देते हैं। राधिका से चालू करते हैं, राधिका बोली नहीं है। राधिका जी फटाफट बोलिए। हाँ जी जी सर। सर कैश बुक, सेल्स रिटर्न, सेल, परचेज रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और जर्नल लेजर, जर्नल प्रॉपर। यस, जो नहीं बोलते उनके लिए आज मौका देते हैं बेटा। सानिका जी बोलिए। सर कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। यस बेटा। तन्वी एक बार आप भी बोल दीजिए। सर कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। तन्वी मतलब बेटा बारामती की लड़की है ना तू? हाँ सर। क्या फर्क लग रहा है बेटा तुझे? अभी 4 दिन से तू बात नहीं की थी, आज पहली बार बात कर रही है। कैसे लग रहा है अभी तुझे क्लासेस में? अच्छा लग रहा है सर, सब समझ आ रहा है।
पूरा समझ तुम्हारा। में आ रहा है? किधर भी तुझे फेस टू फेस का मिस कर रही है क्या तू? नहीं सर। मतलब फेस टू फेस क्लासेस से भी अच्छा लग रहा है आपको? हाँ सर। आप पहले लोकल क्लासेस में जा रहे थे, ऐसा आपने उस दिन मुझे बताया था। हाँ। अभी ऐसा फर्क है उधर के और इसमें, ये क्लास में? हाँ सर, बहुत फर्क है। ओके ठीक है, सिर्फ बाकी भी सब्जेक्ट्स उसी तरीके से पढ़ते रहना। सिर्फ अकाउंट से पास नहीं होता, क्योंकि तेरे बाकी के फ्रेंड्स जो थे वो उन्होंने थोड़ा सा एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, हमें चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। और मैडम मैं चारों सब्जेक्ट्स में हूँ नहीं, 3 सब्जेक्ट्स को हूँ नहीं है। तो आप हो सकता है अच्छी अच्छी फैकल्टीज़, मुझे कल 1-2 फैकल्टीज़ और बच्चों ने बताई थी, तो मैं शेयर करूंगा आपको। पर क्या होता है, मैं किसी को रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एंड वो लोग कैसा करते हैं ये मुझे पता नहीं रहता है। अभी क्या हुआ है कि मैंने किस फैकल्टीज़ को रेकमेंड किया था इंटर में, अभी इंटर में रेकमेंड करने के बाद ये हुआ कि उन्होंने एक बार क्लास ले लिया, पर बच्चों के एक्सपेक्टेशन मेरे से जैसे होते हैं, आप लोगों के मेरे से एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं कि सर करवा लेंगे। तो अभी इंडिया में ऐसे कौन फैकल्टीज होंगे जो आपको बोलने के लिए लगाएंगे या वो सिखाने का काम करेंगे, मुझे तो नहीं पता। यस अंश, एनी अदर सब्जेक्ट के लिए मुझे पता नहीं है, मेरा सब्जेक्ट छोड़ के मैं पूछ रहा हूँ कि जो फैकल्टी आपको बोलने को मजबूर करती है, कौन कर रहा है क्या? ऐसे कोई फैकल्टी रहेगी तो बताइए प्लीज़। सर मतलब अभी तो जो मैं मतलब प्रेफर कर रहा हूँ, अभी मैं नहीं, जिनसे पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं वैसा नहीं, वो आपको बोलने को मजबूर कर रही है, सिखाने का काम सब करते हैं, बोलने को मजबूर यस सर। कौन कर रहा है? ऐसे कोई फैकल्टी है तो मुझे बता। सर गुरु सर सर रिवीजन ले रहे एक हैं। तो हाँ, गुरु सर भी ठीक है, और सर सीए गौरव सर मैथ्स के लिए बहुत बढ़िया मतलब पढ़ाते हैं सर। मतलब बेसिक आपके क्लियर पक्का हो जाएंगे अगर आप उनसे पढ़ोगे। अच्छा, अभी उन्होंने प्राइवेट में ले रहे हैं क्या? सर उनका एक ऐप है, स्टूडेंट क्लिनिक ऐप, तो वो उस पर रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करवाने वाले हैं। तो उसमें वो चैप्टर्स करवाएंगे, पर वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, वो कब से कह रहे हैं। तो अगर बच्चे चाहते तो मैं उस ऐप का लिंक दे दूंगा। उसकी कॉस्ट होगी सर 4000 रुपीज ठीक है, हम लोग क्लासेस की। उनसे बात करके और कम करवाने की कोशिश करते हैं। अपने जो बच्चे रहेंगे, ओके मैं सर। गौरव सर ओके को सर। बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को थोड़ा डिस्काउंट देके वो सब आ जाएंगे करके, ऐसा बोलता हूँ। बाकी क्योंकि सर इकोनॉमिक्स के लिए तो मेरे को नहीं पता सर, इकोनॉमिक्स तो मैं बीओएस ऐप से पढ़ रहा हूँ। तो आशीष सर तो मतलब खाली एमसीक्यू के लिए पढ़ा रहे हैं। अगर नॉलेज चाहिए तो नॉलेज उसमें इतनी बढ़िया नहीं मिल पाएगी सर। अच्छा ठीक है बेटा, देखते हैं हम सर लोग। इकोनॉमिक्स के लिए एक है सीए मनीष वोरा, उनके अभी मैं हाँ यूट्यूब पे सर, ही देखती सीए हूँ मोनीश वीडियोस। वोरा सर है, उनका अल्टीमेट सीए का है ना। तो मैंने भी वहां से बहुत लिया है ना, तो सर बेस्ट बहुत पढ़ाते अच्छे हैं। से पर डिटेल में पढ़ाते, लाइक इको स्क्रैच से लेके उसको बच्चों के देखो दिमाग में ये नाम कॉन्सेप्ट मुझे डाल डाल कल के। एक ने बताया था, मनीष वोरा सर, और एक हाँ। स्टूडेंट ने, तो देख लीजिए इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग, क्योंकि मैं भी अच्छे फैकल्टीज को ही रेकमेंड करूंगा जो बच्चों से आता है। पर सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो कि लास्ट में कोई भी कितना भी पढ़ाए, आपको भी साथ में साइड बाय साइड पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिखा दिया उन्होंने और बाद में, हाँ, और वही फैकल्टी अच्छी रहती है जो हमारे साथ एग्जाम के 15 दिन पहले भी जुड़ी रहती है। तो मैं ट्राई करूंगा आपको, क्योंकि मेरे हेक्टिक शेड्यूल से भी रोज 1 घंटा, आज भी मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है, आपको भी सर पता है। मैथ्स के लिए भी मतलब, मैथ्स के लिए मैं गौरव सर से एक बार सर बात करूंगा, मैथ्स के क्योंकि लिए, हाँ जी बोलिए। नहीं सर मैथ्स के लिए मतलब उनके ही यहाँ पे प्रणव पोपट सर करके मतलब मैं उनसे मतलब दिल कर रही हूँ। तो वो भी है ना, मतलब जिसको मैथ्स आता भी नहीं है ना, लाइक जीरो भी हाँ, आता है ना, जीरो से, तो वो वहां से भी मतलब पूरा बच्चे से करवा करवा लेते हैं रहे कि हैं, लाइक ओके। एक एक कॉन्सेप्ट को समझा के। अभी मेरे देखिए बहुत एक सारे दो, लेक्चर्स मैंने एक उनसे दो किए हैं ना, सब्जेक्ट तो का, इसलिए हाँ मतलब जी बच्चों को बेटा, वहां एक से। दो सब्जेक्ट का ट्रायल एंड एरर कीजिए। अकाउंट्स में किसी को ट्रायल एंड एरर करने की जरूरत नहीं लगेगी, इतना मैं गारंटी देता हूँ नहीं आपको। सर, आप ही ओके, अच्छे हो अकाउंट्स के लिए। चलिए ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। नाम आपको समझ गए, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको अच्छे, नहीं तो मेरी मेहनत बेकार है कि मैं कितना भी बताऊँ। गुरु गुप्ता सर को प्लीज़ देखना, मतलब आप पर्सनल टच रहेगा उनका, और कुछ भी खामियां रहेंगी तो मुझे बता देना बेटा अंश, तो मैं प्रॉपर कम्युनिकेशन कर दूंगा। बट ही इज़ टेकिंग एफर्ट्स। ओके सर, थैंक यू तो सर। उनको कभी भी कुछ आपको डायरेक्टली बोलना कोई फैकल्टी को पॉसिबल नहीं होगा, और मेरे लिए भी कभी भी आपको लगा कि सर ये चीज़ थोड़ा स्लोली बताइए, तो मैं आपको आराम से बता दूंगा, सो डोंट वरी। पर मैं ऑलरेडी बेसिक पे बहुत स्लोली गया हूँ, तो आगे का भी अपना प्रॉपर अभी मुझे लगेगा नहीं कि टाइम नहीं लगेगा। आज आपको फाइनल अकाउंट्स में ध्यान में आएगा कि ये 3 टॉपिक की वजह से आपको कितना फ़ायदा हो गया। परचे जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस। सब्सिडी बुक्स तो अभी एकदम सिंपल चैप्टर है, इसको तो आगे किधर भी यूज़ होने वाला नहीं है। सो जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, ये 3 चैप्टर के वजह से आपको कितना फायदा होने वाला है वो आज के सेशन में आपको सोल प्रोपराइटर फाइनल अकाउंट्स में समझ में आएगा। चलिए, सो अभी परचेज बुक पे फोकस करते हैं। क्या बताया था मैंने परचेज बुक सर एक पे? बार स्क्रीनशॉट दे दीजिए टाइप्स का। हाँ हाँ हाँ, वो रह गया, सॉरी। स्क्रीनशॉट नंबर
3 था शायद से। तीन सर। हाँ, स्क्रीनशॉट नंबर 3 था। स्क्रीनशॉट नंबर 3 प्लीज 100 पेजेस की बुक ग्रुप पे शेयर कीजिए, ताकि वो बुक मैं आपको बाकी के बच्चों को भी दिखा दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन sir. लिंक में भी लगा दूंगा। किसका हैंडराइटिंग अच्छा है सबसे? चलिए देखते हैं। आज आप लोग डालो स्क्रीनशॉट पे, फिर मैं डिसाइड कर लूंगा। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक, ध्यान देके सुनना। फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक क्या है? देखो, परचेज बुक कैसा जर्नल एंट्री के जैसा फॉर्मेट नहीं रहेगा, इसके दो फॉर्मेट्स है एक्चुअली। परचेज बुक के बारे में मैंने क्या बोला था? कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे या क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? क्या बताया था मैंने? सर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो उधारी पे, और वो भी गुड्स रिलेटेड। यदि आप उधारी पे एसेट खरीद के लाते हो, गुड्स और एसेट आपको समझ में आना चाहिए। गुड्स मतलब क्या? तो गुड्स मतलब जिसको आप लोग बेचते हो ऑर्डिनरी एक्टिविटी में, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलना होगा, जो भी आप बेचते हो और खरीदते हो, जिसमें आप ट्रेड करते हो, दैट इज दी गुड्स। ओके, अभी आप तो एसी तो लेके, एसी वाला जो रहेगा, एसी का बिजनेस मित्सुबिशी का डीलर है, मित्सुबिशी का डीलर रहेगा, या वोल्टास का डीलर है, पैनासोनिक का डीलर है, तो वो लोगों का काम क्या है? वो एसी लेना और बेचना। तो लॉयड का रहेगा, तो वो एसी लेते और बेचते हैं। ठीक है, तो ये सभी डीलर्स जो है, ये गुड्स उनके लिए एसी है। पर भाई संकेत सर को एसी लेना है, तो वो मेरे लिए गुड्स होगा क्या? तो बड़ा ऑब्वियस मेरे पास वो गुड्स नहीं रहेगा, वो मेरा क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे होगा। सो ये उधारी पे जब मैं लूंगा तो ये गुड्स याद रखो, ये हम लोग मेरे लिए गुड्स नहीं रहेगा। सो डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डिटेल रुपीज अमाउंट रुपीज, एकदम सिंपल है। सो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि एक तो वो क्रेडिट पे होना चाहिए और दूसरा वो गुड्स होना चाहिए। सो कभी कभी माल क्रेडिट पे भी दे देंगे, पर एसेट दे देंगे। फर्नीचर टेकन ऑन क्रेडिट, तो परचेज बुक में आएगा क्या? जर्नल प्रॉपर में आएगा वो जर्नल प्रॉपर। पर वही फर्नीचर डीलर परचेज सेल कर रहा है, तो वो कौन से बुक में आएगा? तो वो परचेज बुक में आएगा। आया ध्यान में? यस सर। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि जो बिजनेस कर रहा है, जरूरी नहीं है कि किसी के लिए वो गुड्स होंगे, तो किसी के लिए वो एसेट भी हो सकता है। ओके, अभी मोबाइल मेरे लिए क्या होगा? मेरे लिए मैं गुड्स बोलूंगा या एसेट बोलूंगा? चलो बोलो जल्दी से। एसेट होगा। और वही मोबाइल कंपनी या कोई भी मोबाइल, गुरुदेव मोबाइल एक्सेसरीज है, तो उसके लिए मोबाइल क्या हो जाएगा? गुड्स। वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करेगा और मैं जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करूंगा। गॉट द डिफरेंस? यस सर। टैली में ये बहुत जरूरी है। टैली में ये सब दिया रहता है आपको, हर बटन दबाने के बाद वो बुक अपने आप एंट्री का ओपन होता है। टैली इज नथिंग बट इट्स अ सब्सिडरी बुक। जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो परचेस की एंट्रीज अलग बुक में मारोगे, सेल्स की एंट्री अलग बुक में मारोगे, जर्नल की एंट्रीज अलग बुक में मारोगे, रिसीट पेमेंट्स की एंट्री अलग बुक में मारोगे। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, टैली जो होता है इसमें वो सब्सिडरी बुक्स के जैसा ही वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। मतलब आपको सिर्फ क्या है, वो बुक आप लोग ऐसा हाथ से उठा के लाते नहीं हो, आप एक बटन पे F3 F4 F5 F6 ये बटन से वो बुक ओपन करते हो या माउस से। तो ये याद रखना, जब आप रियल लाइफ में जाओगे तो टैली इज नथिंग बट इट्स अ सब्सिडरी बुक, ये याद रखो। रिमेंबर, कैश परचेसेस वी नेवर रिकॉर्ड इन दिस बुक, एंड दूसरा क्रेडिट परचेस अदर देन गुड्स वी आर नॉट रिकॉर्डिंग इट। सो कैश परचेसेस कहां पे रिकॉर्ड होगा बेटा? कैश परचेस कहां पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। और क्रेडिट परचेस अदर देन बुक किधर रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर। स्क्रीनशॉट नंबर 4। डन सर। सर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए सर, फिर से दिखाएंगे? कोई नहीं, आपको मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ ग्रुप में। स्क्रीनशॉट नंबर 4 हो गया? यस सर। एक बार बेटा इसके कॉलम्स भी देख लो, आज आपको इसके क्वेश्चंस भी करने हैं।
तो देखो ग्रॉस अमाउंट मतलब क्या होता है कि ये इनवॉइस के ऊपर जो अमाउंट होता है, फॉर एग्जांपल आपको ये ध्यान में आएगा कि मैं हर कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, एक मोबाइल में जिनके मोबाइल नंबर्स होते हैं, अभी रेस्टोरेंट में भी क्या होगा कि भाई तू एक आध बार कॉफ़ी पीने के लिए आया है और मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा, है कॉफ़ी 70 रुपए की और उसमें भी मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, तो बेटा मुझे क्या परवड़ेगा। आप बोलेगा सर 70 रुपए की कॉफ़ी इतनी महंगी, घर में तो 20 रुपए में भी जल्दी हो जाए। भाई मुझे आज 30 लोगों का पगार देना है, इलेक्ट्रिसिटी भी लाना है। अभी आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो वही कॉफ़ी आपको 500 रुपए की मिलेगी, क्योंकि उनके खर्चे मेरे से और ज़्यादा है। तो दिखावे के जितने पैसे रहेंगे उतना आपका कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। वही मेरा बाजू वाला है, वो 30 रुपए में देता है, तो उसके पास एक ही इंसान काम करता है और वो खुद ही कॉफ़ी मार के देता है, तो वो 30 रुपए में उसको परवड़ता है। उसके आगे जाओगे तो वो चाय की एक बेटा जहाँ पे ठेला रहता है, तो वहाँ पे वो सपोज कॉफ़ी बेचता है तो वो 15 रुपए में भी बेच देगा। तो जैसा बेटा इंसान का बिजनेस होगा उसी एंगल से वो अपना बिजनेस का पैसा डिसाइड करेगा। बट ऑब्वियस है, अभी मुझे आप लोग ही सोचो कि मैं कॉफ़ी में 70 रुपए मार रहा हूँ पर ये क्लासेस में 1000 रुपए, तो यहाँ पे मेरा इंटेंशन इज प्योर है कि भाई मुझे ये नॉलेज मैक्सिमम इंडिया के बच्चों तक लेके जाना है, तो उधर की फीस मेरी कम है। और दूसरा मेरा खर्चा ही क्या है भाई, सेटअप लगा दिया, 4 बच्चे काम को है, उनका पगार निकल गया, बाकी थोड़ा बहुत मेरा इंस्टॉलमेंट निकल गया तो भी बस हो गया। बाकी इंस्टीट्यूट मुझे पैसा कमा के दे रही है, दूसरे लोग भी पैसा दे ही रहे, तो जितना चाहिए उतना। तो उस हिसाब से मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि ये चीज बताने के पीछे लॉजिक ये है कि भाई आप लोगों को डिस्काउंट हर एक को नहीं देते। जो रेगुलर सप्लायर है, जो रेगुलर सप्लायर है वही आपको डिस्काउंट देगा। फॉर एग्जांपल मैं रेगुलरली किसी के पास से माल लेता हूं तो वो मुझे डिस्काउंट देगा, जरूरी नहीं है। हाँ, अभी इसमें भी कैसे है कि हर आदमी मुझे डिस्काउंट नहीं देगा। अभी ये सब्जी वाला रहेगा या वो तो रोज के रेट के हिसाब से रहेगा, बटर वाला वो मुझे डिस्काउंट नहीं देने वाला है। सो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि फिर भी हमें ग्रॉस अमाउंट का कॉलम लिखना है। आप बोलोगे सर डायरेक्टली नेट प्राइस क्यों नहीं लिखना है, ताकि हमें समझ में आएगा कि पिछली बार इसने कितना डिस्काउंट दिया था। ट्रेड डिस्काउंट ये कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, जो हमने जर्नल एंट्री में ऑलरेडी देखा हुआ था कि जर्नल एंट्री में हमने क्या देखा था कि ट्रेड डिस्काउंट विल नेवर रिकॉर्ड इन द बुक्स। पर हमें ये पता होना चाहिए कि निगोशिएशन हमने पिछली बार ये सप्लायर से कितने का किया था, क्योंकि हमें उसके साथ बार बार ट्रांजैक्शंस करने, तो हम लोग उसके फिक्स कस्टमर है, तो फिक्स कस्टमर होंगे तो उसको डिस्काउंट तो मिलना ही चाहिए। सो ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट, ये आपके कॉलम्स रहेंगे। एंड फ्रेट क्योंकि बेटा अभी फॉर एग्जाम्पल मंडी से मेरे यहाँ तक सब्जी आएगा, तो वो सब्जी वाला क्या बेटा, वो मंडी से यहाँ तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सब्जी में ऐड करके ही मुझे भेजेगा, वो क्या फ्री में तो नहीं देगा। तो फ्रेट मैंने कितना दिया था ये भी मुझे पता होना चाहिए सेपरेटली, इसका सेपरेट अकाउंट होगा। तो सब्जी मंडी से यहां तक आने के लिए जो टेम्पो से पैसा मुझे देना पड़ता है वो टेम्पो वाले का पैसा मतलब फ्रेट रहेगा। एकदम सिंपल है। एंड इस तरीके से मैंने वो बंदे को टोटल पेमेंट किया होगा, क्योंकि वही आदमी क्या करता है, वही आदमी टेम्पो वाले को डिसाइड करता है और नीचे अलग से ऐड कर देगा कि टेम्पो का इतना पैसा हुआ। आया समझ में, एकदम सिंपल है। सो ग्रॉस अमाउंट होगा, ट्रेड डिस्काउंट होगा, नेट अमाउंट होगा, फ्रेट होगा एंड टोटल अमाउंट। ये तो मैंने आपको सिर्फ होटल के बिजनेस का बताया, हर बिजनेस में ऐसा ही चलता है, हर बिजनेस में ऐसा ही चलता है कि आपको ग्रॉस अमाउंट लिखने का रीजन ये होता है कि नॉर्मली ये पर प्राइस होती है, पर हम लोगों को ये हमेशा डिस्काउंट देता है। सो डिस्काउंट देता है तो ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट, टोटल अमाउंट। आप ही मुझे बताओ, अभी मैंने डिस्काउंट पॉलिसी क्या रखी है, यदि 1000 रुपये पर आपने 1000 रुपये से ज़्यादा खाया हुआ है, 1000 रुपये से मतलब आप फैमिली लेके आते हो, और मिनिमम मैंने एप्लीकेशन में ये डाला हुआ है कि मिनिमम आप मेरे पास 3 बार आते हो, पहले 3 बार आए हुए हो तो मैं आपको उस महीने का डिस्काउंट अपने आप जनरेट हो जाता है, ये याद रखना। सो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को डिस्काउंट देते हैं। एकदम बराबर पॉलिसी है। मैं हर एक को डिस्काउंट दे सकता हूँ क्या अंश? नो सर, नहीं दे सकता हूँ। ओके, सो हर एक को नहीं दे सकता हूँ, तो आपको किसको डिस्काउंट देते हो, जो आपका रेगुलर कस्टमर है। तो वैसा अभी वो कस्टमर के लिए तो परचेस हुआ ना, वो कस्टमर के लिए परचेस हुआ तो वो भी अपने बुक में रिकॉर्ड करेगा। सो परचेस बुक मतलब क्या, जो क्रेडिटर, सप्लायर जो होता है, वो जिससे हम लोग माल खरीदते उधारी पे, उसके नाम यहाँ पे आएंगे, उसके नाम, ये क्रेडिटर का नाम यहाँ पे आएगा। सो पर्टिकुलर्स में कौन आने वाला है, क्रेडिटर का नाम, सप्लायर 1। अभी ये चीज मैं बताना चाहता हूं, अभी आप लोग क्या करते हो, डेट वाइज ध्यान दीजिए, सब्सिडी बुक अभी रिकॉर्ड कैसे करते हो, डेट वाइज। 5 अप्रैल को मैंने कुछ खरीदा, 5 अप्रैल से मैंने कुछ खरीदा सप्लायर नंबर 1 से, मैं उसकी ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट, फ्रेट ऐड करूंगा एंड टोटल अमाउंट बोलूंगा। ट्रेड डिस्काउंट प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, माइनस करूंगा। नेट अमाउंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये 2 अमाउंट्स इंपॉर्टेंट है, नेट अमाउंट एंड फ्रेट, क्योंकि नेट अमाउंट की एंट्री में परचेस अकाउंट में डालूंगा एंड फ्रेट की एंट्री में
फ्रेट अकाउंट में डालूंगा। वापस से एक बार, नेट प्राइस, ग्रॉस अमाउंट की एंट्री नहीं होती है, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री होती नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होने के लिए होते हैं कॉलम्स, इसकी एंट्री नहीं होती है। एंट्री किसकी होगी? नेट अमाउंट की और फ्रेट की। इवन टोटल अमाउंट की भी एंट्री नहीं होने वाली है, ये आपने कितना पेमेंट किया वो सप्लायर को ये जानने के लिए है। वैसे तो टोटल अमाउंट की एंट्री ऐसे आपकी, हाँ सॉरी, टोटल अमाउंट की एंट्री होगी नहीं, ये यहां पे नहीं होगी, सब्सिडरी बुक में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी थोड़ी देर में बताता हूं। सप्लायर नंबर 2 से मैंने माल खरीदा, सप्लायर नंबर 2 का नाम इधर आएगा, ग्रॉस अमाउंट की एंट्री होगी क्या उसके? होगी सर। ग्रॉस अमाउंट की एंट्री होगी, ग्रॉस अमाउंट माइनर, नहीं सर, ग्रॉस अमाउंट और नेट अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ समझने के लिए है, Yes. उसकी एंट्री नहीं होती है अंश। वहां पे कैसे एंट्री होगी बेटा? नेट Net प्राइस की amount- एंट्री मैंने नहीं होगी, बोला। नेट प्राइस की एंट्री होगी, फ्रेट की एंट्री होगी, टोटल की एंट्री नहीं होती है। ये टोटल की एंट्री नहीं होती है। कौन से टोटल की एंट्री होगी देखिए, अभी इसमें से इसकी एंट्री होगी परचेज बुक का बैलेंस। अब ये परचेज बुक है, इज इट जर्नल? हम लोग जर्नल, ये जर्नल का ऑल्टरनेटिव है, और ये जर्नल से मैं किधर लेके जाता हूं? जर्नल में से लेजर में। तो लेजर में मैं इंडिविजुअल अकाउंट मेंटेन करता हूं, सप्लायर 1 सप्लायर 2, पर परचेस अकाउंट इंडिविजुअली नहीं रिकॉर्ड करूंगा। परचेस अकाउंट इंडिविजुअली, ये अमाउंट परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होगा, सप्लायर 1 में और सप्लायर 2 में डेट वाइज ही मेंटेन होगा। सर वापस से एक बार, परचेज बुक से टोटल परचेस अकाउंट में जाएगी, टोटल अकाउंट परचेस अकाउंट में जाएगा, पर कब ये आप लोग डिसाइड करोगे, 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 30 दिन बाद, मैनेजमेंट विल डिसाइड कितने दिन के बाद इसकी एंट्री करनी है। पर ये अमाउंट जाएगी, कौन सी अमाउंट जाएगी? तो नेट प्राइस अमाउंट परचेस Net अकाउंट में price। जाएगी, एंड फ्रेट की टोटल फ्रेट अकाउंट में जाएगी। मैं वापस से बोलता हूं, ये परचेस अकाउंट में जाएगी, पर कौन सी अमाउंट? सप्लायर 1 सप्लायर 2 या टोटल अमाउंट जाएगी बेटा? टोटल अमाउंट। और हमने यहां पे 30 अप्रैल को, ध्यान देके सुनना, 30 अप्रैल को परचेस मतलब डेबिट प्लस ये खर्चा है, डेबिट प्लस ये खर्चा है। तो 30 अप्रैल को हमने कौन सी एंट्री पास की? तो ये नेट प्राइस वाली एंट्री हमने यहां पे रिकॉर्ड की। सर नेट प्राइस वाली एंट्री इंडिविजुअल एंट्री नहीं जाएगी, इंडिविजुअल एंट्री नहीं जाएगी, और वहां पे लिखा जाएगा ना सप्लायर 1 ना सप्लायर 2, पर लिखा जाएगा टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। क्या लिखा जाएगा? टू अमाउंट एज पर परचेज बुक, और ये अमाउंट यहां पे जाएगा। सब फ्रेट में इंडिविजुअल अकाउंट दिखेगा, सप्लायर 1 या सप्लायर 2, या टोटल अमाउंट दिखेगा फ्रेट में भी? चलो जल्दी से, टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट। और Total कब amount दिखेगा? कब दिखेगा? 5 तारीख, 8 तारीख, या मंथ एंड पे? मंथ के एंड पे। डिपेंड्स ऑन मैनेजमेंट। बहुत बढ़िया, अभी आपके पूरा दिमाग में बैठ चुका है। 30 अप्रैल को ये एंट्री होगा, और वो एंट्री भी टोटल का जाएगा। अभी सप्लायर अकाउंट में हम लोग एंट्री क्या करेंगे? सप्लायर 1 का अलग अकाउंट बनेगा, सप्लायर 2 का अलग। वो तो साथ में नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग बंदे हैं। तो अब सप्लायर अकाउंट हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। सप्लायर मतलब क्रेडिटर होगा, तो हम लोग डेबिट से शुरुआत करेंगे या क्रेडिट से शुरुआत करेंगे? क्रेडिट साइड। और यहां पे एंट्री कब करेंगे? यहां पे एंट्री इंडिविजुअल डेट पे करेंगे, 5 तारीख को या 30 डेट ऑफ तारीख ट्रांजैक्शन। हाँ जी सर, यहां पे 5 अप्रैल को एंट्री होगा बाय परचेस अकाउंट, जो नेट प्राइस ऊपर से आया, एंड बाय फ्रेट अकाउंट, वो भी ऊपर से आया। सो यहां पे इंडिविजुअल डेट पे दोनों अकाउंट की एंट्री करेंगे। ये सप्लायर को हमें सिर्फ परचेस का पैसा देना नहीं है, तो फ्रेट का भी पैसा देना है, और ये इंडिविजुअल डेट पे रिकॉर्ड होगा। एकदम सिंपल है, विजुअलाइजेशन पूरा ये चार्ट थ्रू हुआ है। लिखने के बदले में जितना विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा जाएगा। आई होप पूरा ये समझ में आया, और इसी के ऊपर इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 डिपेंड करता है। एनीवन वांट्स टू एक्सप्लेन दिस? एनीवन जो अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? कॉलम्स भी कौन से बनेंगे इधर से? सो परचेज बुक, पहला क्वेश्चन, ये जो मेरे क्वेश्चन के आंसर्स देगा, जिसको भी आंसर्स देना है प्लीज रेज योर हैंड। हर्षा को देना है, और दीप को देना है, अखिल को देना है। अखिल का आंसर, कुमकुम को देना है, जयराम को भी देना है, विधि को देना है, रोहित को देना है। सो विवकेश एंड कुशाग्र, करनदास, रंजीत। सो रोहित जाधव जी, यस बेटा? यस सर। यस। तो आज आपसे पूछता हूँ, और बहुत दिनों से करीना आई है, करीना का थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आज, कभी नहीं तो हैंड रेज किया उसने, उसको भी पूछेंगे।
यस बेटा बोलिए। सो परचेज बुक, इसमें कौन से ट्रांजैक्शन तू रिकॉर्ड करेगा? फर्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट परचेज सर। क्रेडिट परचेस, परचेसेस ऑफ व्हाट डैश डैश, गुड्स, एसेट या गुड्स सर, गुड्स, ओनली गुड्स। ओनली गुड्स। अभी मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरे लिए कि परचेज बुक बनाते हो तो जर्नल एंट्री करना पड़ेगा या सिर्फ बुक मेंटेन नहीं करना सर, पड़ेगा? जर्नल के इसमें कुछ नहीं ओनली करेगा, बुक मेंटेन ये करना बुक पड़ेगा। मेंटेन करेगा। बहुत बढ़िया। कौन से कॉलम्स ओपन करेगा? कौन से कॉलम्स ओपन करेगा? ग्रॉस अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स, एक सेकंड, हाँ सॉरी, हाँ डेट पर्टिकुलर, ग्रॉस अमाउंट, हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट, हाँ जी, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद नेट अमाउंट, नेट अमाउंट, ग्रॉस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज प्राइ- नेट, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब हाँ, नेट होता है। हाँ जी, उसके बाद फ्रेट और टोटल अमाउंट। वेरी गुड बेटा, यही कॉलम्स आए। फिर ये बुक कैसे बनता है? डेट वाइज बनता है ये बुक या डायरेक्ट मंथ एंड पे बनेगा? ये बुक बोल रहा हूं मैं। सर डेट वाइज बनेगा। डेट वाइज। पहली डेट क्या थी सप्लायर 1 की, कुछ याद है? 5 अप्रैल। हाँ 5 अप्रैल थी बेटा, 5 अप्रैल थी सप्लायर 1, बराबर है? ये कॉलम्स तूने भर दिए। सप्लायर हाँ 2 सर। 8 अप्रैल को था, ये कॉलम्स तूने भर दिए। ओके, अभी मुझे एक बात बता, ग्रॉस अमाउंट कॉलम की एंट्री होती है क्या? ग्रॉस अमाउंट कॉलम की? नो सर। फिर क्यों ओपन करते हैं? नई एंट्री होती है तो। बताया था मैंने, रीजन बताया था। सर एक्चुअल परचेज जितने करा है उससे देखने के लिए करते हैं। जस्ट वी हैव टू डिस्क्लोज इट टू, वी शुड नो इट। तुझे याद नहीं क्या बेटा? नेगोशिएबल अमाउंट होता है सर ये। नहीं नहीं नहीं, आपने बराबर बोला है, जाधव जी ने याद नहीं किया सर क्या? सर याद नहीं आया मुझे। हाँ जी बेटा। रोहित, अरे इजी सर। था ना बेटा? यस सर, इजी ग्रॉस था। अमाउंट सिर्फ हमें पता होना चाहिए ना, हमने पिछली बार इससे कितना डिस्काउंट लिया था, नहीं तो समझेगा कहाँ यस से सर, यस। कौन से गुड्स पे हाँ डिस्काउंट सर। लिया था, ये जानने के लिए। ट्रेड ओके सर। डिस्काउंट की भी एंट्री होगी क्या? नहीं होती है? नहीं होगी। अच्छा ठीक है। अभी कौन सा अकाउंट खोलेगा तू? परचेस बुक हो चुका है तो अभी कौन सा अकाउंट खोलेगा? परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट। ये कब रिकॉर्ड होता है? परचेस अकाउंट शुरुआत कहां से करेगा, डेबिट से या क्रेडिट से? परचेस अकाउंट डेबिट से। क्यों डेबिट से शुरुआत करते हैं हम लोग? डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। क्यों? बहुत सिंपल, 10 बार रीजन बताया है, कल भी बताया था। सर परचेस डेबिट प्लस होता है। क्यों? क्यों? इट क्यों? कोई भी इज बताएगा क्लास एक्सपेंसिव में सर। से। एक्सपेंसिव क्योंकि वो सर। एक्सपेंस है और एक्सपेंस का Expense. हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ओके बेटा, यस सर। अब बताया, रोहित ने बताया था, तब तक आपने भी आंसर दे दिया। परचेस ये एक्सपेंस होता है बेटा, इसलिए उसको डेबिट बैलेंस होता है। यस सर। बोलने आना चाहिए रोहित, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे एक एक क्वेश्चन सर। में पूछता जाऊंगा तो आएगा। अच्छा, परचेज अकाउंट सर। में तू एंट्री कौन से दिन पे करेगा? परचेज अकाउंट में परचेस अकाउंट में सर मंथ एंड को। मंथ एंड को, मतलब 30 अप्रैल को, बराबर है? यस सर। हाँ, और कौन सी एंट्री? सप्लायर 1 की अमाउंट, सप्लायर 2 की अमाउंट या टोटल अमाउंट? ये जो यहाँ पे दिख रही है ये नेट प्राइस की टोटल। नेट प्राइस के टोटल। बहुत बढ़िया बेटा। 30 अप्रैल को तू क्या लिखेगा? टू अमाउंट एज पर अमाउंट एज पर परचेस बुक, और ये अमाउंट इधर डाल देगा। अभी कौन सा अकाउंट ओपन करूं बेटा? इसके बाद तो फ्राइट अकाउंट। फ्रेट अकाउंट। फ्रेट अकाउंट ओपन किया। फ्रेट अकाउंट को बेटा कौन से दिन पे रिकॉर्ड किया? फ्रेट मंथ एंड। मंथ एंड को, 30 अप्रैल को। और क्या लिखेगा वहां पे? और मंथ एंड परचेस नहीं। टू अमाउंट एज पर परचेज हाँ, बुक, to ये amount, लिखना to है। amount टू as per अमाउंट, purchase. एकदम सिंपल है, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। परचेस बुक। वेरी गुड बेटा, टू अमाउंट एज पर परचेज बुक। और ये अमाउंट यहाँ पे तू ले लेगा, करेक्ट है? Yes, पूरा याद हो yes, गया? sir. यस सर। अभी कौन सा अकाउंट खोलेगा बेटा? इसके बाद सप्लायर। वेरी गुड, सप्लायर का अकाउंट खोलेगा। सप्लायर को क्या बोलेगा? क्रेडिट प्लस या डेबिट प्लस? क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। डेबिट माइनस। क्यों? क्रेडिट द क्रेडिटर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर। और रूल क्या है? Yes, डेबिट sir. द डेटर, क्रेडिट द क्रेडिटर। उधारी वाला रूल यूज करेंगे, ड्यू वाला रूल यूज करेंगे। कौन से तारीख Yes. को एंट्री होगा?
अभी मंथ एंड ही इसको भी मंथ एंड पे, सप्लायर भी मंथ एंड पे होगा, नहीं, जिस दिन परचेस किया। बट ऑब्वियस है बेटा, यही तो है ना, Yes. 5 अप्रैल। हाँ, क्या हाँ लिखेगा? पाँच इधर परचेस और सप्लायर सप्लायर में और फ्राई, सप्लायर, नहीं और फ्राई। हाँ, परचेस और फ्रेट, ये दो अमाउंट टोटल या इंडिविजुअल? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल अमाउंट, उसके नाम के आगे के। यस। यस करीना जी, फुल स्पीड में बता दीजिए, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप ही पूरा बता देना जो भी मैंने अभी इनको क्वेश्चन पूछे। ओके सर, तो परचेज बुक हम मेंटेन करते हैं एज अ सब्सिडियरी बुक, और परचेज बुक में हम गुड्स की एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड करते हैं, और एसेट की एंट्री इसमें नहीं होती है। ठीक है। और इसमें कॉलम्स जो इसका फॉर्मेट होता है वो है डेट, पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, आ गए। और इसमें हम सप्लायर का अकाउंट खोलते हैं और उसमें हम मतलब एंट्री करते हैं जब, और उसके बाद हम इसके बाद जो लेजर में पोस्टिंग करते हैं वो परचेजेस अकाउंट की करते हैं। और इसमें डेट वाइज एंट्री होती है परचेज बुक में, और परचेज अकाउंट में एट मंथ एंड होती है। और एक इसके बाद हम फ्रेट अकाउंट खोलते हैं, एक उसमें भी मंथ सेकंड, एंड इधर में क्या हम लिखना है वो करते हैं। बता, हाँ जी। क्या लिखना है वो भी बता, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे लिखना है टू अमाउंट कैरिड फ्रॉम परचेज बुक। तो अमाउंट एज पर परचेस बुक, कैरिड फ्रॉम, ठीक है, कैरिड लिखना है एज पर परचेस बुक। हाँ, ओके सर। उसके बाद हम फ्रेट अकाउंट ओपन करते हैं, और फ्रेट अकाउंट में भी टू अमाउंट एज पर परचेज बुक लिखते हैं कब? मंथ एंड पे। हाँ, वो बताना, 30 अप्रैल पे। डेट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, आगे। हाँ जी। और इसके बाद हम सप्लायर अकाउंट खोलते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट, जिसमें क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस है, और इसको हम जिस दिन परचेज हुआ है उसी दिन हम 5 उसमें एंट्री अप्रैल करते को। हैं, हाँ जी, बाय बाय परचेजेस एंड बाय फ्रेट। इंडिविजुअल अमाउंट्स, ये बोलना था। हाँ जी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रोहन, इस तरीके से यू आर फर्स्ट पर्सन, तो इसलिए थोड़ा सा तुझे टाइम लगा, पर इसकी रिवीजन हो गई थी तब तक, इसलिए इतना अच्छे से बताया। सो 2 बार हो गया हमारा, पूरा दिमाग में बिठा दिया कि क्या कॉन्सेप्ट है। अंश, कल जब आप मॉर्निंग में आओगे तो पहले इसकी रिवीजन ले लेना, ठीक है? ओके सर, ओके सर, मैं किसी और को मौका दे दूंगा कल सर इसके लिए। यस, ठीक है। सेल्स बुक, तो सेल्स बुक का भी फॉर्मेट सेम तरीके से ही रहेगा। एक नॉर्मल वाला फॉर्मेट होता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। अब ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम आपको याद रखना है। रिमेंबर, कौन से परचेस इसमें रिकॉर्ड होंगे, तो ओनली, सॉरी, सेल्स कौन से रिकॉर्ड होंगे? ओनली क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होंगे, वो कैश बुक में। एंड अदर देन गुड्स होंगे तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होंगे, ये याद रखना। डिफरेंस इन पोस्टिंग, परचेस बुक पार्टी और क्रेडिट करते हैं हम लोग, इधर पार्टी को डेबिट करते हैं। सो बराबर है। टोटल अमाउंट परचेस अकाउंट में आएगा, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सेल्स अकाउंट, वो सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट को क्रेडिट होगा। एकदम सिंपल है, ये भी चीज ध्यान में रखो, नवंबर 20 में भी ये क्वेश्चन आया था। स्क्रीनशॉट्स लेने बाकी है, तो हम लोग स्क्रीनशॉट्स को पहले ले लेते ताकि आप बाद में ये लिख भी सको। स्क्रीनशॉट नंबर कौन सा चालू था, कोई बताएगा क्या? 5 सर। 5। एक सेकंड, मैं हट जाता हूँ। यस, स्क्रीनशॉट 5। सर। हाँ जी बेटा, बोले। सर, ये जो फ्रेट्स होती है वो जो परचेस करता है वही मतलब पे करता है? हाँ, और हम लोग उसको रीइंबर्स करते हैं। जो नहीं, अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो बोलेगा टेम्पो भेज देता हूँ, आप पेमेंट कर लो, नहीं वही अभी तो उधारी पे, तो वही पे करेगा। यस। स्क्रीनशॉट इतना ही लिखना है, ये मत लिखना वापस से, बस इतना ही पार्ट लिखना। स्क्रीनशॉट नंबर सर 6। सॉरी 6। हाँ, डन सर। 7 नंबर पे सिर्फ आपको याद रखना है इंडिविजुअल अमाउंट, इतना ही बॉक्स किया हुआ ही लिखना। डन सर।
अरे अभी लो, सॉरी 7 नंबर का वापस लो, एक सेकंड। हाँ जी, डन सर। 8, डन सर। 9, डन सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिटर्न ऑफ बुक्स, रिटर्न ऑफ बुक्स रिटर्न ऑफ बुक्स क्या होगा, ध्यान देके सुनना। रिटर्न ऑफ गुड्स में 2 नोट दिए जाते हैं। देखो बेटा, आप जब उधारी पे माल लेके जाते हो तो ठीक है, पर कभी कभी आपको गुड्स अच्छे नहीं लगे तो आप रिटर्न कर सकते हो। बहुत बार होता है घर पे आने के बाद हमें एक हाथ आपने मॉल में से शॉपिंग किया होगा, और मॉल में से शॉपिंग होने के बाद हम घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद मम्मी बोलती है ये क्या लेके आया, या ये क्या लेके आई, ये क्या ड्रेस है क्या। फिर अपने दिमाग में बैक ऑफ द माइंड लगता है यार ये ड्रेस अच्छा नहीं दिया, चलो रिटर्न में दे देते, दूसरा कुछ लेके आते हैं। आप वहां पे जाते हो, आपको वहां पे बोला जाता है कि एक काम करो, यू वोंट गेट इट रिटर्न, मनी बैक नहीं मिलेगा। एक बार हमने माल बेच दिया तो यू कांट टेक इट, सॉरी वी विल नॉट पे यू कैश वंस अगेन इफ यू रिटर्न गुड्स। तो वहाँ पे लिखा ही रहता है, आप कभी भी जाओगे तो आपको ये नोट भी वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे बोर्ड भी मिल जाता है। जैसे कि ICA क्लासेस के आपके रिसिप्ट के ऊपर ये दिया रहेगा, वंस फीस आर पेड कैन नॉट बी रिफंडेड, ये एक लाइन, जस्ट जोक। तो रिटर्न ऑफ गुड्स उसमें भी क्या होता है, तो ध्यान देके सुनना। रिटर्न ऑफ गुड्स में क्या होता है, रिटर्न ऑफ गुड्स में फिर आप जाते तो हो और वहां पे आपको रिटर्न करने के बाद भी माल पसंद नहीं आता, यार ये ना, ये एक तो अच्छा ड्रेस लगेगा था, और ये अच्छा लगने के बाद ये मम्मी ने नहीं बोल दिया, वो बोला 2 महीने में अच्छा स्टॉक आने वाला है, नया स्टॉक आने वाला है। तो वो बोलेगा कि सर 2 महीने है आपके पास, यू कैन कम आफ्टरवर्ड्स, डोंट वरी। आप बोले ठीक है, माल अच्छा लग तो नहीं रहा है, पर सर कुछ तो प्रूफ दो। और वो जो प्रूफ है इसको हम लोग नोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नोट बोलते हैं। अब ये 2 टाइप की नोट्स होंगी, एक क्रेडिट नोट और एक डेबिट नोट, एक क्रेडिट नोट और एक डेबिट नोट। अभी सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट, सेल्स को क्रेडिट बैलेंस है। आपने रिटर्न कर दिया तो डेबिट देना पड़ेगा। यस सर। बराबर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। और परचेस रिटर्न किया तो क्रेडिट देना पड़ेगा, परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस होता है। पर अभी समझ लीजिए, ये लॉजिक नहीं लगाना है। परचेस के केस में क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिटर आता है। कौन आता है, क्रेडिटर। क्रेडिटर को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो हम लोग ध्यान में रखो, परचेस के केस में क्रेडिटर आएगा, परचेस के केस में क्रेडिटर आएगा, और क्रेडिटर को क्रेडिट बैलेंस है, उसका रिवर्स मतलब कौन सा बैलेंस देना है, डेबिट बैलेंस। टू परचेस रिटर्न। तो डेबिट नोट इशू करेंगे परचेस के केस में, डेबिट नोट। लॉजिक, परचेस के बुक्स में क्रेडिटर्स आता है और क्रेडिटर्स आया तो उसका रिटर्न नोट डेबिट नोट। सेल्स, सेल्स के केस में कौन आता है बेटा, डेटर। डेटर को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो हम लोग इशू कौन सा नोट करेंगे फिर, क्रेडिट नोट। ये लॉजिकल है, रिवर्स बैलेंस। कोई बच्चों को याद ही नहीं रहता सर, फिर आप लोग आइदर डीपी को याद रखो या पीडी को याद रखो। डीपी हर एक का अपना प्रोफाइल पिक्चर,
स्टेटस में आपके व्हाट्सएप पे रहता है। वो भी नहीं याद आया तो अपनी दीपिका रे, दीपिका पादुकोण को याद रखो, सो डीपी याद रखना। और वो यहां पे आइदर सीएस याद रखो या एससी याद रखो, सीएस ज्यादा याद होगा, कंपनी सेक्रेटरी। ओके, सो यहां पे सेल्स के केस में क्रेडिट नोट याद होगा एंड परचेस के केस में दीपिका याद आएगी। आया समझ में? सो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो कि कौन सी नोट इशू करनी है। ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को। एक तो लॉजिकल गए तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। परचेस के केस में क्रेडिटर आएगा, क्रेडिटर के केस में डेबिट नोट इशू करनी है, अपोजिट बैलेंस। सेल्स के केस में डेटर आता है, डेटर के केस में अपोजिट बैलेंस क्रेडिट नोट इशू करनी है। अंश कौन सा इजी है, मेमोरी टेक्निक या लॉजिकल? सर मेमोरी टेक्निक। मेमोरी टेक्निक। दीपिका याद आती है तुझे? ओके। नहीं सर, वो तो आपको याद आती है। अच्छा, तेरे लिए तो नए लोग आए नहीं क्या? हमारे टाइम पे दीपिका थी ऐसा? हमारे टाइम पे अरे तो नहीं फिर नहीं ऐश्वर्या थी ना सर। बेटा वैसे तो। अच्छा, सर मोना मैम सुन लेंगे। सुनने दे, क्या फर्क वही पड़ता तो सर, अभी दिक्कत हो जाएगी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं। है। ओके, सो परचेस के केस में डेबिट नोट आती है, सेल्स के केस में क्रेडिट नोट आती है। तो ये याद रखना। और ये एंट्री भी आपको याद ही रहेगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट। और सिर्फ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट भी याद रखना। सेल्स के केस में क्रेडिट नोट, ये ऊपर जो लिखा हुआ है उसको भी आप लोग याद कर लेना बेटा। ओके, स्क्रीनशॉट नंबर क्या था? 7। सर 10। मुझे याद नहीं है यार अभी। सर 10 है। 10 है, 10 है। हाँ आज बहुत सारा लिखना है आपको। डन सर। डन। फॉर्मेट ऑफ परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक एकदम सिंपल है। फॉर्मेट ऑफ परचेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, स्क्रीनशॉट नंबर 11। ओवर। डन सर। यस सर। बिल्स रिसीवेबल बुक, ये तो आपको एक सेपरेट चैप्टर ही है, फिर भी आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो। कन्वीनियंट बुक है, स्क्रीनशॉट नंबर 12। तो इनका एक्सप्लेनेशन है वैसे तो। डन सर। यस। जर्नल प्रॉपर, कौन सी एंट्रीज इसमें होती है और जो आज हम लोग देखने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे? ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, डिसऑनर की एंट्रीज, मिसलेनियस एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज मतलब क्या? प्रीपेड, पेएबल, रिसीवेबल, रिसीव्ड इन एडवांस। क्लोजिंग एंट्री मतलब क्या? जहां पे आप लोग बुक्स क्लोज करते हो, मतलब जहां पे क्लोजिंग एंट्री मतलब P&L में वगैरह ट्रांसफर करना। ओपनिंग एंट्रीज में एडजस्टिंग एंट्रीज को हम लोग रिवर्स करते हैं। ट्रांसफर एंट्रीज भी उसी का P&L का पार्ट है। रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, ये भी आपको ध्यान में आएगा। क्लोजिंग और ओपनिंग मतलब ट्रेडिंग और P&L को ट्रांसफर करना, ये एंट्रीज मतलब ट्रेडिंग जीपी में जाएगा, जीपी नेट प्रॉफिट को जाएगा, मतलब वो आपको ध्यान में आएगा अभी क्लोजिंग एंट्रीज क्या होते हैं। तो ये जर्नल प्रॉपर में ये सब रिकॉर्ड होता है। ये सिर्फ कौन से एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं इसका कुछ ये दिया हुआ है। सो आज ये इतना डिटेल में मत जाओ कि ओपनिंग एंट्रीज मतलब क्या, क्लोजिंग एंट्रीज मतलब क्या, ट्रांसफर एंट्री मतलब क्या। अमाउंट ऑफ, ये देखो, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्शन के लिए। डिसऑनर हुआ, पेमेंट नहीं दिया तो। मिसलेनियस में अदर देन गुड्स जो है, तो बहुत सारे मतलब जो ऊपर नहीं मिलते, इतना याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्लोजिंग एंट्रीज में क्या आएगा तो रियल एंड पर्सनल अकाउंट जो ट्रांसफर नॉमिनल अकाउंट्स टू P&L। एडजस्टमेंट एंट्रीज में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस की एंट्रीज, इंटरेस्ट की एंट्री, डिप्रिसिएशन की एंट्री, जो ट्रायल बैलेंस के नीचे होते हैं एडजस्टमेंट्स, उनकी एंट्रीज जो है वो सब इसमें आती है। स्क्रीनशॉट नंबर 13। डन सर। कैश ट्रांजैक्शंस are recorded in cash book. Credit purchases are recorded in the इसके परचेस बुक में, सेल्स बुक में सेल्स से। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न, और ये सब आपको आता है। अभी ये लिखना है क्या, समराइज करना क्या जरूरत नहीं है अभी? लेना है क्या स्क्रीनशॉट? नहीं तो ले लो, चलो समरी बना लेंगे। स्क्रीनशॉट 14। सब ध्यान में तो आ ही गया है आपको, सिर्फ समरी बना लिया। डन सर।
ब्रेन जिम बताइए जल्दी से। ये जर्नल प्रॉपर में होगा क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ है, बहुत से बच्चे इसकी गलती करते हैं। 1100 फुल सेटलमेंट के बदले में डिसऑनर हुआ। आधे बच्चों को लगता बिल्स रिसीवेबल बुक, पर बिल्स रिसीवेबल नहीं है, यहाँ पे ये डिसऑनर हुआ है, और डिसऑनर हुआ तो जर्नल प्रॉपर में जाएगा। अ सेकंड हैंड मोटर कार वॉज परचेस्ड ऑन क्रेडिट। मोटर Journal कार, proper. जर्नल प्रॉपर। Journal proper. जर्नल प्रॉपर, यू आर करेक्ट। जनरल जर्नल या जर्नल प्रॉपर। अलाउंस फॉर Sir, अर्ली पेमेंट कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, ये मैं सिखाऊंगा आपको। कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में डिस्काउंट कॉलम होता है। टोटल ऑफ सेल्स बुक को कहाँ पे पोस्ट किया जाएगा? सेल्स है तो इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्रेडिट ऑफ सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। द वीकली और मंथली टोटल ऑफ परचेस बुक कहाँ पे ट्रांसफर की जाएंगी विदाउट लुकिंग इनटू? Sir, debit column of purchase account. डेबिट कॉलम ऑफ परचेस अकाउंट। वेरी गुड बेटा, डेबिट ऑफ परचेस अकाउंट। सेल्स बुक इज Ledger, ledger. लेजर। जर्नल सर। जर्नल अब भी तो बताया इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल, जर्नल का ऑल्टरनेटिव है ये। लेजर कहां से आया विधि? सर मैंने नहीं बोला। किसने बोला क्या पता? जर्नल अब भी तो बताया। सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड, ये तो बहुत फालतू था। इन परचेस बुक रिकॉर्ड क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स डील्स इन। थैंक यू, बहुत ही आसान लेक्चर था आज का सब्सिडी बुक्स। कोई स्पीड में रिवीजन देना चाहता है? समराइज पॉइंट्स कोई बताना चाहता है क्या फुल स्पीड में? एनीवन? एनीवन? कोई नहीं, सर ही बोलेंगे। अंश? सर मैं तो रेडी ही हूँ सर। चलो बाकी बोलिए। तो बाकी बच्चे कहते हैं तानाशाह हो रहा है मोदी जी की तरह। अच्छा ठीक है, कोई और बोलना चाहता है? महक, दीप, महक बोलना चाहते हैं। चलो बेटा महक बोलिए। माइक बहुत दूर पकड़ा हुआ है, बहुत दूर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा है। Sir, subsidiary book is alternatives for alternative of journal Entries, entries. yes, I will rectify you if you are wrong. I will Okay, definitely sir. rectify you. सब्सिडियरी बुक के लिए हम लोग सेपरेट ट्रांजैक्शन के लिए ओपन करते हैं सब्सिडियरी बुक, और जर्नल में हम लोग ऑल एंट्रीज मतलब एक Put साथ ही together. टुगेदर ही हाँ जी, मतलब रिकॉर्ड करते हैं। हाँ It जी। all our subsidiary book also called as a practical system of bookkeeping or English practical system. फिर some type of subsidiary book advantage of the subsidiary book is division of work. Division of work वो ठीक है, वो basically इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं। हाँ फिर पर types of subsidiary book is like purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, और bills चार हुए, receivable, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल 6। receivable और bills payable, and one of journal proper. एक रह गया, कौन सा रह गया बताओ? PT sorry sir, cash book sir. कैश बुक रह गया था, यस वेरी हाँ गुड। आगे हम्म परचेस फिर बुक में कौन से एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे? परचेज बुक में सर माइक माइक माइक। परचेज बुक में सर क्रेडिट परचेसेस ऑफ गुड्स, फटाफट बोलो हाँ बेटा। क्रेडिट परचेसेस ऑफ क्रेडिट परचेस ओनली रिकॉर्ड होता है, कैश परचेस नहीं रिकॉर्ड होता है। और परचेस में हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं परचेस बुक में। फिर परचेस बुक में ग्रॉस अमाउंट हम लोग ग्रॉस अमाउंट का जो कॉलम रहता है वो नहीं ओपन करते हैं। फिर ओनली ट्रेड डिस्काउंट ये भी नहीं ओपन होता है, ओनली ओपन होता है, उसकी एंट्री नहीं होती है, ये बोलना है। एंट्री नहीं होती है सर। ओपन तो करना पड़ेगा ना कॉलम। हाँ परचेज बुक का फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, फ्रेट, नेट पहले नेट प्राइस फिर फ्रेट, फिर नेट प्राइस फिर फ्रेट एंड देन टोटल। तूने पहले ओके फ्रेट बोला, पहले नेट प्राइस है।
ओके सर। हाँ नेट प्राइस, फ्रेट, फिर टोटल अमाउंट। हाँ फिर हम लोग परचेस बुक के बाद हम लोग ओपन करेंगे सब, सॉरी सर, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट ये एक्सपेंसेस है, इसलिए हम लोग के डेबिट प्लस डेबिट बैलेंस है। टोटल अमाउंट एज पर कैश बुक, मंथ परचेस एंड में हम बुक लोग कैश बुक परचेस, क्यों? टोटल सर अमाउंट एज परचेस पर। बुक ही बोल। अच्छा, और कब एंट्री हाँ, करेंगे? मंथ एंड में 30 सर। अप्रैल, हाँ बराबर, मंथ एंड पे करेंगे। हाँ जी। फिर सर हम लोग फ्रेट अकाउंट ओपन करेंगे, ये भी सेम एक्सपेंसेस है तरीका, इसलिए। सेम रहेगा, फ्रेट है, हाँ, परचेस अकाउंट, और फिर सप्लायर मंथ अकाउंट। एंड में। हाँ, फिर सप्लायर अकाउंट सर ये क्रेडिटर है हम लोग का, इसलिए क्रेडिट प्लस डेबिट माइनस। देन हम लोग बाई परचेस एंड बाई फ्रेट रिकॉर्ड करें, बहुत लिखे बढ़िया हैं। बेटा, बहुत बढ़िया। फिर सेल्स बुक भी हाँ, सेम आएगा। सेम सेल्स आएगा सर। रिटर्न बुक में कौन सी नोट इशू की जाती है सेल्स रिटर्न में? सेल्स रिटर्न में सर नोट, हम्म, अम, सर क्रेडिट, क्रेडिट नोट, सीएस, सीएस याद यस रखना। सर, हाँ यस सर। हाँ, हाँ। क्रेडिट और नोट हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सेल्स रिटर्न। एंड परचेस बुक, परचेस रिटर्न में कौन सी नोट इशू की जाएगी? डेबिट नोट ना, अभी तो बताया ना, अभी कितना दीपिका पादुकोण बताया, इतना फटाफट बोलने का बेटा। डेबिट नोट फॉर परचेस, इतना सोचते नहीं बैठने का। कभी कभी लॉजिकल से ज्यादा मैजिकल, फटाफट बोलना रहेगा तो कभी कभी मैजिकल चले जाओ। ओके सर। हाँ, डीपी अभी क्रेडिट नोट उधर इशू हुआ तो इधर डेबिट नोट ही होगा, हम्म इतना क्या टेंशन लेना है। हम्म हाँ आगे। सेल्स, फिर बिल्स, जर्नल प्रॉपर, जर्नल प्रॉपर में कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, थोड़ा सा याद करते हो। ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग क्लोजिंग एंट्री, एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्रीज, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, क्रेडिट सेल्स, अदर देन गुड्स की एंट्रीज। रिटर्न्स। हाँ, हाँ, और ये सभी एंट्रीज जो रिटर्न बिटर्न क्यों रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में? अच्छा, एसेट रिटर्न हुआ तो। हाँ, हाँ, गुड्स का तो वो बुक है ना उधर का, ये जो हाँ उधर सर। नहीं लिया रेसिडुअल बुक है। हाँ, ओके, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। थोड़ा सा बीच में एक कैसा उ ई ये हो रहा था, वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बहुत दिनों के बाद बात कर रही है, पर बहुत यस अच्छा सर। बताया, बहुत अच्छा बताया, कोई बात नहीं है, बहुत सर अच्छे एक से। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर लॉ में हम वो आरटीपीस का जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, वो हम चेक कहाँ पे करवाएं सर? गुरु गुप्ता सर को दिए थे, पर सर को मतलब सीन किए हैं, शायद सर फ्री नहीं होंगे इसलिए रिप्लाई नहीं दिए हैं। बहुत मुश्किल है बेटा चेक करके देने के लिए, आपको कोई टेस्ट सीरीज ही, और वो भी लोग बेटा ऐसा नहीं, आप कोई हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, कोई फ्रेंड आपका देख के ये रेक्टिफाई कर देगा बाद में टॉपिक वाइज सर, में। आप कर दीजिएगा सर। क्या चेकिंग? हाँ सर। मुझे इधर ये लेक्चर लेने को टाइम नहीं मिलता, नोट्स कहाँ से ओके देखूंगा, सर। समझ लो। एक आध ओके बार सर। मैं देख लूंगा, ऐसा नहीं, आप ग्रुप सर पे एक डालो। बार देख लीजिएगा ना, आप कुछ बोल दीजिएगा तो मेरा शायद मतलब थोड़ा चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेवल ठीक, बढ़ एक बार जाएगा। आप ग्रुप पे डाल दो तो मैं देख ठीक है लेता सर। हूँ फिर। सर आप जब फ्री होंगे हमको थोड़ा बोल दीजिएगा, इसमें आउट ऑफ हम कितना यस मार्क्स यस, हमको मिल सकता है सर? नो प्रॉब्लम, ठीक है मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया बताया बेटा मार्क। यस, थैंक यू सर। सो आई होप आपने सब्सिडी बुक्स को एंजॉय किया और सब यस दिमाग में सर, रखा होगा, थ्योरी यस सर, पूरा का यस सर। पूरा। यस, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आज वापस से जितने भी बच्चे रिकॉर्डेड में लेक्चर देख रहे हैं बेटा, ये जिस तरीके से महक और इन्होंने बात की है उसी तरीके से आप एक बार बोल के देखो रिकॉर्डेड वाले। मैं इनसे तो करवा के लेता ही हूँ, तो आप लोग भी बेटा ये जल्दी से याद कर लेना, इसी तरीके से जोर से बोलना और कमेंट सेक्शन में लिख देना सर यस नाउ आई एम कॉन्फिडेंट। तो मुझे समझ में आएगा कि जो भी बच्चों ने ये बाद में देखा हुआ है कमेंट्स करते रहिए। मेरा इतना ही बोलना है कि आप लोग रिकॉर्डेड में देख रहे हो तो एक लाइन अप्रिसिएशन तो बनता है, तो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं, मुझे पता ही है। सो उस तरीके से बेटा आप एक बार देख लेना। थैंक यू, टेक केयर बाकी के स्टूडेंट्स को, और प्लीज आज 100 पेजेस की बुक मेंटेन कीजिए। हम लोग मिलते हैं 1 घंटे के बाद सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स को लेके। थैंक यू। सबसे पहले आज हम लोग सब्सिडी बुक्स जो है उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। बहुत से बच्चों के अभी वाइवाज आएंगे, माइट भी 12th स्टैंडर्ड वाले भी रहेंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम चालू हो जाएगी, पर जब भी मौका मिलता है बेटा एक भी लेक्चर स्किप मत करना। पूरे लेक्चर्स यूट्यूब पे मिलने वाले हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से, और सब लोग उस पे ऊपर देखते भी रहते हैं, आपको भी पता है अभी अपना ग्रुप भी बढ़ते जा रहा है।
एंड सबसे इंपॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है। तो जो भी बच्चा भी जूम पे आ रहा है उसका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। अभी तो मैं रिवीजन सुन रहा था, मैं रिवीजन एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, पर जो बच्चा भी ये रिवीजन्स की रिकॉर्डिंग सुनेगा तो आपको लगेगा कि बच्चा कौन से लेवल पे बात कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। होता क्या है, समझ में सभी कॉन्सेप्ट्स आती है, पर जब हम लोग बोलने का टाइम आता है तब बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। और इसीलिए ये सब बच्चों के साथ रिवीजन करना, मतलब आज मैं सब्सिडरी बुक्स की रिवीजन सुन रहा था, लिटरली जयराम था और शायद से दीप था, ये दो लोग रिवीजन्स ले रहे थे। मैंने देखा नहीं था किसका आवाज़ है करके, बीच में अभिषेक भी था। और ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ये लोग पूछ रहे थे कि जो बनाने के लिए सीरियसली दिमाग लगता है, मतलब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रहे थे। यदि बाकी के बच्चे जब सब आंसर्स दे रहे, इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते जा रहा है। यही मैं चाहता हूँ। रेगुलर देखो, दो चीज़ें हैं, रेगुलरिटी से 1 घंटा भी मेरे साथ आपने बिता दिया रेगुलरिटी से, तो बहुत बड़ा फायदा इसका होता है। लास्ट में 1 महीना तो मैं बहुत ज़्यादा आपके ऊपर फोकस करूँगा। और दूसरा फायदा यस स्टूडेंट्स लोगों का ये होता है कि आप लोग जब एक दूसरे से बात करते हो तो आपको दिमाग में समझ में आता है कि ये ऐसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, तो मैंने भी ये क्वेश्चन फ्रेम करने चाहिए। आज दिन भर का स्केड्यूल बहुत अच्छे से मेंटेन करना। जो बच्चे भी घर पे हैं, जिनकी वाइवाज वगैरह एग्जाम चल रहा है, मैं उनके लिए बोलूँगा कि ठीक है, आपको 2-3 घंटा तो भी आप सीए की पढ़ाई के लिए निकाल के रखो। बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। कल एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, मैं नाम नहीं लूँगा, आप में से ही एक है, तो उसको वो 10th स्टैंडर्ड में शी गॉट 96%, 12th स्टैंडर्ड में शी गॉट 91% समथिंग, एंड शी गॉट 159 मार्क्स इन दी सीए फाउंडेशन। अभी ये बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा है कि वो सीए फाउंडेशन में फोकस करे या उसके बीकॉम के ऊपर फोकस करे। अभी आप लोगों को ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा कि सर बीकॉम पे फोकस करना है या सीए फाउंडेशन के ऊपर। जिनका बीकॉम हो चुका है कोई बात नहीं, उनके लिए ये नहीं है, पर जो बच्चों का बीकॉम अभी भी चल रहा है और आप लोग यदि ये लेक्चर सुन रहे हो, तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, बेटा ये तो ऐसा हो गया कि जब लाइफ में बेटा आपको एरोप्लेन मिल रहा है फिर भी आपको वॉकिंग जाना है या साइकिल पे जाना है, मैं इतना ही बोलूँगा। बीकॉम एंड वॉकिंग जाना है क्या साइकिल पे जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बीकॉम की डिग्री खराब है, पर बेटा जॉब के लिए आज मेरे पास एक बंदा है, अभी वो रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उसको बुरा लगेगा, मॉर्निंग का टाइम है इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। मेरे पास 10th स्टैंडर्ड का भी एक बंदा काम कर रहा है, एक बच्चा एमबीए फाइनेंस हुआ है। एमबीए फाइनेंस बहुत लोकल लेवल के कॉलेज से हुआ है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी जगह से हुआ है। इसका सैलरी 25,000 है, इसका सैलरी 15,000 है। एक बाय एक्सपीरियंस आगे बढ़ा, एक बाय एक्सपीरियंस नहीं था पर डिग्री से आगे बढ़ने की कोशिश की, और उस टाइम पे मैंने उसको बोला था, ये मेरे पास भी पहले काम कर रहा था, पर जब मैंने उसको बोला था भाई ये कॉलेज का फ़ायदा नहीं होगा, तब नहीं सुना। नहीं सर मेरी शादी होने वाली है, डिग्री चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मैं बोला ठीक है, फिर आगे जाके ये फ़ायदा होगा करके नहीं सुना। बंदा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि सीए वाला बंदा बन सकता है करके, हर एक का कुछ दम नहीं रहता है सीए करने का। सीए करने के लिए बेटा उतनी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मतलब ये चीज़ हार्डवर्क के पेशेंस चाहिए, तो इसीलिए तो रिजल्ट इतने कम आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर सीए स्टूडेंट टाइम पास करता है, 100 में से 15 स्टूडेंट्स ट्राई करते रहते हैं प्रॉपर वे में। 85 स्टूडेंट में से बेटा एकदम सिंपल सा हिसाब है, इसमें से 25 से 30 लोगों को बेटा कोई लेना देना ही नहीं रहता, मतलब ये तो सिर्फ एडमिशन लेके भूल जाते कि हमने सीए की एडमिशन ली है। 25 मतलब उनको कुछ फ़ायदा ही नहीं है, वो सुधारो ना सुधारो उनको समझ में नहीं आता। एडमिशन लेना बस उतना काम है, क्लास को देखो, क्लास में जाके लड़कीबाजी करो, एंजॉय करो लाइफ को। उनको समझ में नहीं आता ये चल क्या रहा है अपने लाइफ में। एक एक दिन निकालो, सुबह उठो, बैग लो, निकलो और क्लास को निकलो, बाहर टाइम पास करो, घर जाके वापस से मस्त सो जाओ। इनके लिए ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। ये 30 बच्चे जो है, बच्चे आप में से 55 स्टूडेंट्स। अब ये जो 55 स्टूडेंट्स है ना, ये ऐसे का टाइम पे रहते हैं कि इसमें से बच्चों को ये 55 फेल होने का रीज़न ही ये रहता है। इसमें से एक आध दो जो है वो चलो एक अटेम्प्ट में नहीं, तो इसमें से 20 बच्चा 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट में निकाल देता है, और बच्चे 35 स्टूडेंट ये कभी ना कभी ये सीए छोड़ने के कगार पे आ जाते हैं। ये 35 स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन ही मिलता नहीं है। वो ऐसे टाइम पे रहते हैं कि उनको सीए करने की चाहत है पर समझ में नहीं आता है कि पढ़ाई कैसे करनी है। और ये 35 स्टूडेंट्स कभी सुनते ही नहीं है। उनको क्या लगता है जो मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं जो सुन रहा हूं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद वो उसी को बोलते हैं यही अपना एंड लेवल है।
उसको कोई राह दिखाने वाला रहेगा, वो नहीं समझ में आता। उसको कौन सा क्लास पसंद आता है जहां पे 2+2 पढ़ाया जाए। जहां पे थोड़ा सा ब्रेन का प्रॉब्लम आया उसको लगता है फैकल्टी खराब है, ये नहीं सोचेगा कि अपने में खराबी है। और हर फैकल्टी कुछ आपको इजी इजी करके नहीं दे सकता है। कितना इजी करके देगा? मैथ्स है भाई, अल्टीमेटली तुझे कभी ना कभी तो स्टडी मैथ सॉल्व करना ही पड़ेगा। और जो फैकल्टी तेरा स्टडी मैथ नहीं सॉल्व करवा के ले रही है तो तू क्या सीए होने वाला है? और वो स्टडी मैथ सॉल्व करवा के लिए फिर बाद में तू बैठता है, तुझे खुद से कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ये हमें 12-12 घंटे बैठना पड़ता है एक जगह पे। अभी स्टोरी चालू कहाँ से हुआ? स्टोरी चालू हुआ कि ये एमबीए फाइनेंस करके कुछ इसने हासिल किया, नहीं किया। सो सीए करके हम लोग हासिल करने वाले हैं क्या? भाई तू सीए ऑर्डिनरी सीए बना तो उसमें भी तू कुछ नहीं हासिल करेगा, फिर तेरी हालत एमबीए फाइनेंस जैसी है। पर तेरी डिग्री की वैल्यू है मार्केट में आज भी, तेरी स्टार्टिंग 35,000 से हो जाएगी, डोंट वरी। तेरी स्टार्टिंग 35,000 से हो जाएगी। पर महीने का इधर 3 लाख तक जाना है। कितना? 3 लाख तक महीने का जाना है तो उसके लिए तुझे घिसना पड़ेगा, नहीं तो अटका रहेगा 1 लाख के बीच में, खुश रहेगा उसमें। सर 3 लाख तक पहुंचना है, फिर तुझे दूसरों से ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या? तुझे कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, तेरे पास कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का लॉजिकल वे होना चाहिए, जो फॉर्मेट्स बनाते हैं वैसे फॉर्मेट तूने बनाने चाहिए। ऑफिस में तेरा अस्तित्व तुझे प्रूव करना पड़ेगा यदि तू जॉब कर रहा है तो। प्रैक्टिस कर रहा है तो तुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं प्रैक्टिस में क्लाइंट को कैसे खुश रखूं, जो तेरे इंप्रेशन तेरे पास आने के बाद उसको जो इंप्रेशन मिलेगा कि भाई यस ये है बंदा, इसका नॉलेज है, ये सही लेवल पे लेके जाएगा। बिजनेस का उसका नॉलेज कैसे तो एक्वायर कर रहा है और उसको कैसे सिंप्लीफाई सर्विस दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट जो है वो संभाल नहीं पाते। क्यों नहीं संभाल पाते? क्योंकि उनके पास बेटा एक प्रॉपर सिस्टम ही नहीं रहता। 5 क्लाइंट, मेरा एक दोस्त है सिर्फ 8 क्लाइंट हैंडल करता है, महीने का 4-5 लाख रुपए ले लेता है बस। ऑफिस में कम से कम 20 का स्टाफ है, बट ही नोज। पर उसका अभी उसमें से अभी मैं मेरे जीजा जी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। एक्चुअली कभी सुनेंगे तो बहुत गालियां बकेंगे। जीजा जी, उनको मैंने कितनी बार बताया ड्रीम्स देखो तो बड़े देखो, छोटे मत देखो। बहुत नॉलेज है, ऑफिस की दूसरा तो लेके रखा है, 2 बच्चों का स्टाफ है, ऑर्डिनरी मतलब 1 लाख रुपए मिल गया तो उसमें से 20,000 देने के भी लेवल नहीं है। भाई साहब मैं 1 लाख कमाऊंगा ना, 80,000 रुपए उड़ाने की उतना लेवल है। 80,000 उड़ा दूंगा, मेरे लिए 20,000 रखा तो भी बाकी है। दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? जब आप एक लोग एम्प्लॉयर बनना चाहते हो तो आपको खर्चे को कभी देखना नहीं है। जब आप कमाते हो आप है ना, हाँ, आफ्टर सर्टन ईयर्स आप ये देख सकते हो कि भाई अभी मेरा प्रॉब्लम ये है कि क्या प्रॉब्लम है कि मुझे अभी सेविंग करने पड़ेंगे, मेरा बुढ़ापा आया है। जब तुझे तेरे ऊपर गर्व है, देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं लेट चालू हुआ, मुझे पता नहीं था इतना बड़ा मार्केट हो सकता है। आईसीए ने मुझे आंखें दिखाई, मुझे लगता था वही बोर्ड टीचिंग है, विजन बड़ा रखा। कभी मैं फर्स्ट डे से बता रहा हूं कि कभी मैं लॉस में ही नहीं था ना, कभी मुझे फेस टू फेस में पैसा मिलने की दिक्कत आई ना, कभी मुझे, पर मैंने विजन हमेशा बड़ा क्या रखा कि मैं देखता हूं कि मेरे दोस्त 100 रुपए कमाएंगे ना, 80 रुपए सेव करने का सोचते हैं। मैं 100 रुपया कमाता हूं ना, 80 रुपए डेवलपमेंट के ऊपर, अय्याशी के ऊपर नहीं स्पेंड करता हूं, डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंड करूंगा और 20 रुपया सेविंग के लिए रख सकता हूं। इतना मेरा दानत है और इसलिए मैं भगवान भरोसे अच्छा ही कमा रहा हूं। और एक खुद पे कॉन्फिडेंस कि मैं सबको चेंज भी कर सकता हूं और मेरे पास जो बच्चा आएगा उसको मैं पास करने की इच्छा रखता हूं कि ये हो जाएगा। मैं अच्छे मन से बताता हूं कि ये हो गया ही, मुझे पता है कि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये अपने आप पास हो जाएगा। हाँ, एक कमी थी कंसिस्टेंसी की, वो ये बैच से मैं लेके आया हूँ। कुछ भी होने दो, देखो मैं कभी कभार बहुत ही ज्यादा कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो छुट्टी। आज भी सुबह मुझे पता है मेरा ऑफिस का काम चालू है, आप देखो 2 बजे से रात को 10 बजे तक मेरे लेक्चर चालू ही चालू है।
किधर भी नहीं ये करूंगा। मुझे वो, मैं प्रायोरिटी किसको दे रहा हूँ? नहीं, आप मेरी प्रायोरिटी। मुझे वहां पे सब कुछ अभी भी लिस्ट पेंडिंग है, कितने सारे काम करवाने बाकी है, पर मेरी पहली प्रायोरिटी, मेरे जगह पे कोई भी रहता वो पहले प्रायोरिटी ऑफिस पे देता था। अरे पहली बार बन रहा है, जाना उधर जाके ध्यान दे करके। रेंट वाला ऑफिस तो यूज किया हुआ है, पर ये तो खुद का ऑफिस है, अच्छा बनाना है, ये अपना प्रोफेशन के लिए आगे लेके जाना है। एक मन में खुशी भी है कि चलो अभी बाकी की चीजें तो मैं लेता रहता हूँ, पर मेन चीज क्या है कि मेरा खुद का ये घर में से करने से अच्छा एक स्टूडियो में अभी मैं जाऊंगा जहां पे मेरा फोकस और बढ़ेगा। तो ये चीज उसको ध्यान में नहीं आ रहा है प्रायोरिटी किस पे देनी है। ये इतना बड़ा प्रवचन आज क्यों दिया? बीकॉम ये आपकी प्रायोरिटी है या सीए फाउंडेशन? आप वो बोले मेरा 5 घंटा जो है मैं आने जाने में ट्रैवलिंग में मेरा 1.5 घंटा जाता है और वहां पे सीखती 2-3 घंटे, मतलब 5 घंटे तो तेरे वैसे भी वेस्ट हो गए। लाइफ में 5 घंटे तेरे वेस्ट हो रहे हैं और तुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। तुझे 10th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में तू कहां थी और तू अभी कहां है? तो तुझे प्रायोरिटाइज क्या करना है ये नहीं। चल बीकॉम में लग गया बैक, नहीं हुआ मेरे से बीकॉम का, सीए फाउंडेशन करके बता ना, 100% पास हो। मैं देखो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो बीकॉम में, मैंने खुद ने बीकॉम की एग्जाम नहीं दी थी, लास्ट ईयर की नहीं दी थी, मेरा सीए का एग्जाम था। प्रायोरिटीज समझने आने चाहिए। ठीक है, मेरा लग गया बैक, 4 साल में कंप्लीट किया बीकॉम, सीए भी उतने ही साल में किया, 4.5 साल में। प्रायोरिटी क्या थी? फाउंडेशन, इंटर। मुझे लगा वो बीकॉम की वजह से वो वाइवा में मैं गया उधर, वो टीचर ने मुझे पूछ लिया मैं इसमें से दोनों में से टीचर कौन है, नहीं आया, फेल कर दिया उन्होंने मुझे वाइवा में। क्या फर्क पड़ता है? और सच में नहीं पता था टीचर कौन है, मैं डायरेक्ट गया वाइवा को, कॉस्टिंग का वाइवा था, बाकी सब आ रहा था, तो उन्होंने मुझे बाकी कुछ पूछा ही नहीं, वो बोले टीचर कौन है हमारे में से। प्रायोरिटीज समझ में आनी चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं फाउंडेशन पास होने वाला हूं, तो करो, नहीं तो बीकॉम कोई प्रायोरिटी दो। अभी जो लड़की 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में 95% के आसपास है, वो लड़की क्या सीए फाउंडेशन नहीं होगी? एंड हर स्कोर इज 159। सुनती रहेगी तो उसको भी समझ में आएगा। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे जो प्रायोरिटीज समझ नहीं पाते हैं लाइफ में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। आई थिंक अभी वो इधर नहीं है शायद से, पर वो लेक्चर कभी ना कभी सुनेगी तो शी विल अंडरस्टैंड, हाँ सर ने बराबर बोला था। उसके बाद बहुत मन होगा, मैं नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूं ना आपको, कि आपको डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत मन होगा दिन भर में, बार बार होता रहेगा। ये रोज मुझे बताना पड़ेगा, 21 दिन तक बताना पड़ेगा। पर एक बार अभी अंश को आदत लग गई कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे आंसर्स देना ही है, वो नशा हो जाता है, फिर पढ़ने का जुनून रहता है कि यस, अभी आपको पता चल जाता है कि मैं पास होने वालों में से हूँ, फेलियर का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो मन में से आवाज आती है, फेल क्या, फेल हमारे लाइफ में फेल होगा ही नहीं। मैंने उतनी पढ़ाई की है। मेंटल स्ट्रांग होने को लास्ट के 2 महीने लगते हैं। इंटर में भी सबको डर लगता है, आपको क्या लगता है? रैंकर्स को डर नहीं लगता? सिर्फ उनके बिहेवियर में और आपके बिहेवियर में फर्क रहता है। जब ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, आप में से भी कोई ना कोई रैंकर होगा, बिहेवियर में डिफरेंस है, मतलब दे आर वेरी कंसिस्टेंट। वी आर ऑफ पीपल एरे, मैं भी हूं उसमें, ऑर्डिनरी इसमें। ठान लिया तो कुछ भी कर सकते हैं, ठान लिया तो हम लोग दुनिया एक इधर से उधर कर सकते हैं, और वो है सीए के पेशेंस। ये ध्यान में रखो। मेरी वाइफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। प्रायोरिटीज, घर, आज होती थी ऑर्डिनरी लाइफ जीना होता था उसको, पुणे आना था गांव में से। ऐसा भी है, मेरी साली भी है, मेरे साली ने प्रायोरिटी क्या दिया? घर, एंजॉयमेंट। मेरे वाइफ ने प्रायोरिटी क्या दिया? घर प्लस जॉब। उसके ड्रीम्स थे। ऐसा है क्या? मेरी वाइफ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बहुत अच्छा जीवन जी रही है, पर उसको पता है अपने लाइफ में क्या क्या कमिटमेंट्स हैं। उसको पता है दक्ष की पढ़ाई होगी, फिर वो रिटर्न्स रहने दो, कुछ भी रहने दो, जीएसटी का ड्यू डेट रहने दो, फिर पहले प्रायोरिटी दक्ष है, पहले प्रायोरिटी फैमिली है। मैं नहीं जाता फैमिली फंक्शन में, टाइम नहीं बेटा, प्रोफेशन ऐसा है। मुझे भी लगता है ना, मैं क्या इंसान नहीं हूं, मुझे भी लगता है सब एंजॉय कर रहे,
मैं भी जाके एंजॉय करूं, पर मेरी प्रायोरिटी यार प्रोफेशन टीचिंग प्रोफेशन है, मैं ही खुद नहीं रहूंगा, मैं ही खुद छुट्टियां मारूंगा। एक दिन की छुट्टी मुझे पता है, मैंने देखा है मेरे लाइफ में कि मैंने थोड़ा सा, और वो तो मेरे फैमिली का प्रॉब्लम रहता था, पर जिस दिन बेटा मैं ये चीजें देखता हूं कि आपको लाइफ में कमिटमेंट में ये सब, मेरे वाइफ को भी बहुत दुख होता रहेगा। अभी उसकी बहन जो है वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है, हम लोग जा नहीं सकते क्या? जा सकते। उसने प्रायोरिटी क्या दिया? नहीं, होटल का रेस्टोरेंट का हम लोग अभी रिनोवेशन करेंगे, उसमें पैसा लगाते जाते रहेंगे। अभी कोई बोलता है सर आफ्टर 50 जाओगे, तो तब क्या जाने की इच्छा तो भी होगी क्या? अब भी एंजॉय कर लेना चाहिए। दोनों व्यूज करेक्ट है। मैं आफ्टर 50 का सोच रहा हूं, दक्ष को एक आसान जिंदगी दूं। हर माँ बाप यही चाहते हैं। आपको सीए के पीछे जब डाल रहे तो यही चीज अब उनके भी दिमाग में आ रही है कि आपकी लाइफ आगे की सिक्योर्ड हो जाए। नहीं हुआ तो क्या बेटा, जॉब ऐसा होगा ही नहीं। तू यहाँ पे ये डिग्री ऐसी है, तू मेहनत करेगा और होगा ही नहीं, ये चैलेंज देके। एक तो कितना भी तू कम दिमाग का रहने दे, पर तूने मेहनत ठान लिया, 10 दिन तक तुझे ना वो डिफिकल्टी आएगा कि यस मैं नहीं कर पा रहा हूं, पर 11वें दिन पे खुद का कॉन्फिडेंस खुद बूस्ट हो जाएगा। ये बोलो ही मत कि मेरे से नहीं हो रहा है। जिस दिन आप ये बोलोगे लॉ मेरे से नहीं हो रहा है, खत्म। और ये स्टूडेंट के ऊपर से मैंने आज का प्रवचन दिया है कि बेटा तू समझ ले तेरे लाइफ में प्रायोरिटीज क्या है। ये होके कुछ नहीं हुआ, एमबीए होके कुछ भी नहीं हुआ। क्या इंपॉर्टेंट था? सीए की डिग्री मिल रही है तो ले लो ना बेटा। थोड़ा सा परेशानी होगा, कठिन होगा, पर उसके बाद सोचो ना, एक बार आप में वो दिमाग भी रहेगा कि आप सामने वाले को भी लॉजिकल वे में थिंकिंग में मार सकते हो। क्यों टेंशन ले रहे हो? नहीं आता मुझे बाकी का प्रैक्टिकल लाइफ का। सपोज मैं वाइफ के साथ बैठा तो उसका जीएसटी का नॉलेज मेरे से ज्यादा ही रहेगा, बट ऑब्वियस उसमें काम कर रही है, पर खुद पे कॉन्फिडेंस तो रखता हूँ ना। मैं जीएसटी में खुद घुसा तो मैं आराम से कर लूंगा। उसको उसके ऊपर बहुत गर्व है कि मेरा पति होशियारी है, कोई भी फील्ड में गया तो उसको ये डर नहीं है कि इनसे नहीं हो पाएगा। 1 साल पहले की बात बता रहा हूं, कितना बड़ा डिसीजन था लाइफ में। ना मेरा कुछ औकात था, ना मैं यूट्यूब पे था, और वो डिसीजन मैंने ले लिया, चलो फेस टू फेस बंद कर दो, आई विल फोकस ऑन माई ऑनलाइन क्लासेस। कितना बड़ा रिस्क था। कहां से शुरुआत करने की पता नहीं था, कहां से बच्चे आएंगे पता नहीं थे, ढूंढ ढूंढ के आते हैं। अभी रोज देखो, आप जो भी लोग फॉलो कर रहे हो ना चैनल को, रोज देखो 20-30 ग्रो होते रहते हो। ऑर्गेनिक ग्रोथ है। कोई देखता है क्या ये चीज कि हाँ भाई सर के सब्सक्राइबर्स कोई फॉलो कर रहा है? कभी नंबर्स पे? हाँ जी, एनीवन? हाँ, अभी 10 के इस पे बेटा 7 महीने की जर्नी है। इट्स नॉट बैड जर्नी इन माई लाइफ। आई एम वेरी हैप्पी। यू पीपल आर देयर फॉर ऑलवेज सपोर्ट। मुझे डर ही नहीं है, पर डर कब लगता है? जब आप लोग प्रायोरिटाइज करते नहीं हो। आप घर पे, मैं आपके साथ 24 घंटे नहीं हूं, आपके साथ मैं 45 मिनट दिन का रहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर 45 to 50 मिनट्स के बाद का जर्नी है ना, वो तुम्हारा जर्नी है, और उसमें आपको 100% देना पड़ेगा। 100%। अभी वो कैसे दे रहे हो, कितना प्लानिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डीमोटिवेट रहना ही नहीं चाहिए। मुझे करना है, बस करना है लाइफ में। 12th फेल देख लो, उससे अच्छा समझ में आएगा आपको, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाएगा। चलो जाने दो 3 घंटे वो, बस उसके बाद मूवी मत देखो 1 महीना अगला। एक फैमिली मेंबर सीख गया ना आपके लाइफ में, और आपके मम्मी पापा एवरेज फैमिली से रहेंगे, समझो। रोज वही बेचारा पापा बाहर जा रहा है और रोटी रोजी कमा के लेके आ रहा है, और एक आपकी डिग्री पूरे 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 फैमिली को बदल देगी। कभी स्टोरी बताऊंगा पापा की। लेट्स मूव टू इलस्ट्रेशन नंबर 3। कहां से हमने शुरुआत की थी लाइफ की। मैंने नहीं बोल रहा हूं, मेरे भी जीवन ऐसा नहीं था कि पहले 10th स्टैंडर्ड तक बेटा 2 मूवीज देखे हुए हैं, 2 या 3 मूवीज, और एक एवरेज फैमिली से आया हूं। आज दक्ष को जो हम लोग दे रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब जितना मुझे 1st to 12th स्टैंडर्ड में नहीं मिला, उतना दक्ष को हम लोग 6 मंथ्स में मैं और मेरी वाइफ दे देते हैं।
और ये चीजें अभी ध्यान में रखो, तभी मैं बाकी की चीजें बताऊंगा कि एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और पूरे फैमिली को कैसे बदलेगा। अभी आ जाते इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। चलिए, क्योंकि फाउंडेशन लेवल पे ये चीजें, इंटर पे मैं नहीं बोलता हूं, पर फाउंडेशन में ये चीजें बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए। आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 1। द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी, पढ़ तो लिया ही होगा आपने, बहुत सिंपल है। अभी देखो इसमें सबसे पहले फ्रेट नहीं दिख रहा है, फ्रेट दिख रहा है क्या? नो। तो हम लोग यहां पे सिंपल वाला, कॉलम वाला नहीं, सिंपल वाला क्या बनाएंगे? तो सब्सिडरी बुक बनाएंगे, सिंपल वाला सब्सिडरी बुक बनाएंगे। ध्यान में रखो, कौन सा वाला सब्सिडरी बुक बनाएंगे? तो सिंपल वाला सब्सिडरी बुक। सो सिंपल वाला मतलब क्या? सीरियल नंबर या डेट लिखो, पर्टिकुलर्स लिखो, LF कॉलम लिखो और डिटेल्स लिख दो और रुपीज लिख दो, डिटेल्स एंड अमाउंट। हाँ बस, सिंपल वाला एकदम। ये देखिए, सीरियल नंबर नहीं, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डिटेल्स, अमाउंट। स्क्रीनशॉट लोगे या लिख के दूं? सर मैंने लिखना हो गया मेरा। बाद में लिख लोगे क्या खुद से? हाँ सर। यस सर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट्स ले लेना, पहले समझ लो पूरा का पूरा, बाद में जैसे लेक्चर खत्म होगा तुरंत 400 पेजेस के बुक में विथ इंडेक्स अपडेट कर देना। कहां पे पहुंचे थे? हाँ, परचेस फ्रॉम ब्राउन एंड कंपनी। क्या पार्टी का नाम है? ब्राउन एंड कंपनी। क्रेडिटर है या डेटर है? चलो जल्दी से बताओ। परचेस किया है तो क्रेडिटर। सो पहला क्रेडिटर है अपना, परचेस बुक में क्रेडिटर है। 5 ग्रॉस पेंसिल्स 100 रुपीज से लिए, 1 ग्रॉस रजिस्टर 240 पर डजन लिया। अभी ग्रॉस रजिस्टर यहाँ पे 1 डजन रजिस्टर है, ये 240। क्या हुआ बेटा? कोई कुछ बोलना चाहता है? रौनक? ओके, रेनू जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, रौनक आवाज नहीं आ रहा है बेटा। रेनू जी म्यूट कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम शुरू किया है। म्यूट कीजिए ना, आपको म्यूट नहीं हो रहा है मेरे से। हाँ हो गया, हो गया। तो 5 ग्रॉस पेंसिल 100 रुपीज से पर ग्रॉस लिया, मतलब 500 रुपए का डिटेल में लिख देंगे। कितना लिख देंगे डिटेल में? 500। एक बार आप लोगों में से भी एक जन बोलेगा पूरा मैं बताने के बाद। 1 डजन रजिस्टर 240 रुपीज दे, कैलसी पे ले लेना। 1 डजन 12 इंटू 240 करो, 12 इंटू 240 कितना आ रहा है देखो। जिसको बोल रहा हूँ वही बोलना, सब लोग आंसर मत दो, आज थोड़ा अलग बच्चों को बोलने लगा हूँ। निसर्ग बेटा? Yes, sir. कहाँ से हो आप? Sir, I'm from Karnataka, Bangalore. कर्नाटका? योर माइक इज Yeah, नॉट प्रॉपर। Bangalore. Sir, can you hear me? Yes, I can hear you, but your voice is not clear. Sir, now? Now it's okay. Sir, I'm from Bangalore, sir. Are you getting Hindi? Yes, sir, I can understand. But No problem. It's just, problem for talking Hindi is okay. Doesn't matter. Okay. Yes, sir, I So can understand. yes, very good. So you came for the first time? Yes, sir. Why you missed so many sessions? Sir, I had exams, so You I are in really which year? couldn't attend. First year, second year, Third year, sir. third year. Third Okay, year no BCom. problem. So you have given your first attempt exam already? Yes, sir. But I couldn't clear, so I'm No taking problem. sessions. Where you joined classes previously? It's Sir, self-study, sir. self-study. What Yes, is the sir. difference between self-study and attending Zoom classes? Sir, How it? I think in self-study you don't really get guidance. So in other classes you may get guidance. So it helps to find out where you really had made mistakes, or you can correct it. Okay, no problem. So have you attended all previous sessions in recorded one? I uploaded a playlist on YouTube channel. So some of the classes I have seen, but yesterday's I
should see. No problem. Right. Yesterday's Yes. class is subsidiary books. Already you have completed it. No, it doesn't matter, and we will upload it today itself. Okay? Okay, sir. Because our technical person is on leave for 2 days, so that's why I couldn't attend, uploaded those sessions. But today I will definitely upload all these sessions. Huh? Please go through it and please try to answer all these things: journal, ledger, formas, and all. And don't miss a single session now. Okay, sir. Okay, best of luck. चलिए, so one gross register 240 per dozen. So कौन बोलेगा? Yes, anyone wants to answer it? यस सर, चल 2880 होगा सर। हाँ जी, कितना? 2880 2880। बेटा रंजीत, ट्राई टू स्पीक इट इन इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मतलब अमाउंट्स तो भी, बिकॉज देयर आर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स भी है। ओके चलो 2880 तो टोटल कितना हुआ बेटा रंजीत? टोटल 3380। ओके 3380 इज अ टोटल। यस सर। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस होगा बेटा रंजीत? सर 10% होगा तो इंटू 338 10% हो माइनस जाएगा। करा कैलसी पे 338, तो बच्चा Yes, कितना बेटा? 338 माइनस इज इक्वल टू कर, फंक्शन पता है ना तुझे कैलसी का? यस सर, 3042। हाँ, कैलसी का फंक्शन यस 3380 इंटू 10%। क्या फंक्शन होता है? इंटू 10% किया एंड माइनस इज इक्वल टू, मोबाइल पे नहीं होता ये, माइनस इज इक्वल टू किया तो you'll get the answer. So those students who couldn't use कैलसी बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कैलसी के कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, एवरी टाइम आई विल टेल यू कि कैलसी पे क्या करना है। मेनी स्टूडेंट्स दे आर नॉट अवेयर। चलो सो 3042 ये उसका शॉर्टकट है। सेकंड वन, परचेस फॉर कैश। बेटा लेंगे क्या ये परचेस फॉर कैश? नहीं सर, नहीं लेंगे। ये कैश की ट्रांजेक्शन है और हम इसमें परचेस कंप्यूटर फॉर ऑफिस लेंगे क्या? नहीं लेंगे। नहीं लेंगे सर, नहीं लेंगे। सो परचेस फॉर कंप्यूटर नहीं लेंगे, दोनों भी नहीं लेंगे। यस ये देखो, कैश परचेसेस इज नॉट रिकॉर्डेड, कंप्यूटर विल नॉट बी रिकॉर्डेड हियर, इट विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। और कैश परचेसेस कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, और ये जर्नल प्रॉपर में। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर। चलो, परचेसेस ऑफ व्हाइट पेपर फ्रॉम द पेपर कंपनी। सो नेक्स्ट पार्टी कौन है अभी? द पेपर कंपनी। इसको द पेपर कंपनी क्या लिया उससे? 5 रीम्स ऑफ व्हाइट पेपर, ये लिख दिया 5 रीम्स इंटू 100 पर रीम, तो कितना रुपीज हुआ ये? 500। वेरी गुड। और दूसरा 10 रीम्स मतलब वो पेपर का पूरा बंडल बोल सकते हो हम लोग। 150 पर ये, तो 10 इंटू 150 1500 आएगा। डिस्काउंट कितना दिया भाई साहब इसको? 10% का डिस्काउंट दिया। 10%। तो 10% बोले तो 200 रुपया गया। यस सर। तो आप अमाउंट कितना रिकॉर्ड करोगे? 1800 रुपया। गॉट द कॉन्सेप्ट? यस सर। एंड वर्मा ब्रदर्स को कितना दे दिया बेटा? 1 डजन जेल पेन ऑफ 15 ईच। सो 1 डजन इंटू 15 180 रुपीज। इस तरीके से 5022 पे अपना आंसर टोटल आ जाएगा। बराबर है क्या? देखो टोटल, ये तीनों की टोटल कर, 5022 आ रही है क्या चेक कर। यस सर। कर लोगे ये क्वेश्चन? बहुत आसान था। यस सर। यस सर, इजी है। स्क्रीनशॉट नंबर 1 ले लो आज का। स्क्रीनशॉट नंबर 1 लेके इसको कंप्लीट करो। चलो हेलो सर। हाँ जी बेटा बोलिए। आवाज आ रहा है सर मेरा क्लियर? हाँ जी क्लियर है सर। ये सर कंप्यूटर का सर ये 3rd नंबर का है सर। हाँ, तो ऑफिस मतलब एसेट है इसलिए सर हम नहीं ले रहे हैं। एसेट है नहीं, एसेट है इसलिए नहीं लिया। यस बेटा, गुड्स नहीं है वो। यस करेक्ट। होमवर्क कंप्लीट करना मखवाना जी। हाँ सर। यस सर। रोज होमवर्क कंप्लीट कर देने का बेटा। बिल्कुल भी एक भी दिन होमवर्क ऐसा नहीं होगा, जैसे क्लास होगा खत्म पूरा ड्रॉ करो। चलो स्क्रीनशॉट 1 ले लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आते हैं। परचेज बुक एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। पोस्ट देम इनटू द लेजर, तो ये सेम प्रॉब्लम है, पर यहाँ पे फ्रेट होने के कारण हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डिटेल्स कॉलम मेंटेन करेंगे या कॉलम्स मेंटेन करेंगे? कॉलम्स। बहुत सिंपल है, कॉलम्स को मेंटेन करेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे कैसे करने वाले हैं ध्यान दे के सुनिए। यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 वी हैव टू अंडरस्टैंड
डेट पर्टिकुलर्स, ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट, टोटल, ये सभी कॉलम्स यहां पे मेंटेन होंगे। ग्रॉस अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, नेट प्राइस, फ्रेट और टोटल अमाउंट। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेट 4 अप्रैल, अजय एंटरप्राइजेस, दिल्ली। रेक्सोना हवाई चप्पल, अभी इतना डिटेल में नहीं लिखेंगे। 100 डजन चप्पल एट 120 रुपीज। 100 डजन चप्पल एट 120 रुपीज। कितना अमाउंट हो जाएगा बेटा? 12,000 इसका होएगा। Say yes or no? 12,000 इसका होएगा। 200 into 300 कितना होएगा? 60,000। 60,000। तो टोटल कितना हो गया? 72,000। 72,000। ये लिख दिया मैंने 72,000 ग्रॉस अमाउंट कॉलम में। कौन से कॉलम में लिख दिया? ग्रॉस अमाउंट। ग्रॉस अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितलो छे? मतलब 7200। ये जो बता रहा है कि 100 डजन रेक्सोना हवाई चप्पल एट द रेट 120 पर डजन, इसका मतलब क्या हुआ सर? मेरे समझ नहीं आ रहा। 120 पर डजन है और 100 डजन तूने लिए तो एक डजन का 120। ओके सर। तो 100 डजन का कितना? 12,000। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 12,000। जिसका मैथ्स वीक है वो बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से चलो। एक डजन का 300 रुपया। 200 डजन का कितना? 60,000। समझा? यस। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो कितना माइनस किया? 7,200। कितना बचा? कैलसी का शॉर्टकट 72,000 इंटू 10% माइनस 64,800। 64,800। बहुत बढ़िया। फ्रेट में कितना डाल दूं? 150 रुपया। टोटल कितना आया? 64,950। 64,950। वेरी गुड बेटा। कौन लड़की थी अभी आंसर देने वाली? सानिका। चलो यस बेटा सानिका बोलिए, आपकी इच्छा है तो आगे का बोलिए। परचेस फ्रॉम बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली, क्या लिखेगी? इधर पहले डेट लिखेगी बालाजी 15 ट्रेडर्स। अप्रैल। हाँ सॉरी, 15 अप्रैल और फिर बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। बालाजी ट्रेडर्स दिल्ली। उसके नीचे 50 डजन शूज एट ₹400 पर डजन। 20,000 लिख दिया। दूसरा 100 पेयर स्पोर्ट्स शूज एट 140 रुपीज पर पेयर। कितना लिख देगी? 14,000। 14,000। टोटल 34,000। टोटल कितना? 20,000 प्लस 14,000। जल्दी जल्दी कर बेटा, टाइम नहीं है अपने पास। सानिका अनम्यूट कर। 34,000। 34,000। कितना परसेंट डिस्काउंट गया? 10% है। 10%। कितना लिखूं ट्रेड डिस्काउंट में? लेस 3,400। 3,400। नेट प्राइस 30,600 नेट प्राइस। नेट प्राइस में कितना ऐड करूं? फ्रेट और फिर फ्रेट 200 ऐड कर लिया। तो टोटल कितना अमाउंट हुआ यहाँ पे? और टोटल अमाउंट 13,800। 30,800 सॉरी। 13 क्यों बोल रही है बेटा? 30,800। 30,000। मेरे पास पास्ट में एक स्टूडेंट थी बेटा, उसका भी नाम सानिका थोराती था। सर मैं ही थी वो। तू ही थी क्या? फिर से फाउंडेशन? सर प्रीवियसली मेरे को 5 अटेम्प्ट लगा है। फिर अभी एकदम से करना ही है क्या कुछ भी करके? यस सर, मैं छोड़ने ही वाली नहीं। मम्मी बोली कि चेंज कर स्ट्रीम, पर मुझे यही करना है। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभार अपने को गलत लगता है। और लास्ट ट्राई करा अभी ये, और उसके बाद सर नहीं पर होगा। मैंने ना बहुत मतलब ये किया मेरा इंटरेस्ट, बिकॉज मेरे भैया ने भी मुझे बोला कि मतलब देख तेरे इंटरेस्ट के अनुसार जा, पर मुझे टैक्स ऑडिट और अकाउंट्स में थोड़ा इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि यही स्ट्रीम, मतलब अभी तो लास्ट ही है ये, मैंने लास्ट ही ये किया है, पर मैंने वो सोचा कि डायरेक्ट नहीं अभी एंट्री में क्यों करना नहीं तो जा है ही रही है करके, फिर? क्योंकि सर मेरा अभी, क्योंकि मेरा ना केटी लगा था लाइक 1 ही साल पहले। मेरा ग्रेजुएशन अप्रैल में ही होना था लास्ट ईयर, पर ड्यू टू हेल्थ इश्यूज में एक पेपर से घर पे मतलब भाग के आई कि मुझे नहीं हो रहा था करके। तो फिर मैंने अभी दिया, तो मेरा रिजल्ट 1 वीक बाद लगा, लास्ट वीक में। तो मैंने सोचा कि अभी सीधा मतलब ऐसे ही जाऊंगी, क्योंकि सर बेस नहीं रहेगा तो फिर इंटर में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ बेस पूरा पक्का कर लो और फिर आपके साथ ही इंटर कंटिन्यू करूँ।
देखो ये लास्ट ट्राई करो, कभी कभी ऐसा लगता है हाँ अपने को कि ये बराबर चल रहा है, पर अभी तू जो भी है लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से बेस्ट देने की कोशिश कर। यस सर। तो क्योंकि अननेसेसरी इतने टाइम वेस्ट करना भी गलत है, बहुत सारी है लाइफ में चीजें, तो मैं ऐसा आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, ट्राई करते रहो। नहीं फाइनल सर। पे जाके यस रुक गए तो ठीक है, फाउंडेशन में नहीं रुकना चाहिए। यस सर। यस 40 पेयर पर अभी एक ये 3 महीने यही मत सोचना कि मुझे कितने अटेम्प्ट लगे क्या लगा है, कुछ नहीं, नहीं सर। अभी फुल फोकस रखना। ओके यस सर। 40 पेयर लेदर शूज 400 रुपीज, तृप्ति इंडस्ट्रीज। बोल बेटा कितना? 40 इंटू 400 16,000 हो जाएगा, 100 इंटू 180 यस सर। 18,000 हो जाएगा। टोटल कितना लू आउटर कॉलम में? 34,000। कैलसी रखो साइड में। 34,000 में से 3,400 डिस्काउंट, 400 माइन 30,600 नेट प्राइस, 30,600 और फ्रेट फ्रेट 100 रुपीज 100 और 30,700 30,700। हो गए। ये सब आपने डिटेल में लिखने के बाद पहले ग्रॉस अमाउंट की टोटल लो, क्योंकि उन्होंने लेजर अकाउंट्स भी बोले हैं। सो ग्रॉस अमाउंट की टोटल ली हमने, ट्रेड डिस्काउंट की टोटल ली, नेट प्राइस की टोटल ली, फ्रेट की टोटल ली और टोटल अमाउंट की टोटल ली। इसमें से क्या क्या रिकॉर्ड नहीं होगा लेजर अकाउंट्स में? 1,40,000 लेजर में रिकॉर्ड होगा क्या अंश? नो सर। नो। ट्रेड डिस्काउंट? नो सर। नो। 126? यस सर। यस यस। सर। यस सर। 450? यस। और ये नो। यस तो अभी हम लोग ओपन करेंगे परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट लिख के आपको सबको पता है 30 अप्रैल को इसकी टोटल लिखी जाएगी, और ये 1,26,000 यहाँ से परचेस अकाउंट में आएंगे, ये भी आपको पता है। उसके बाद फ्रेट अकाउंट ओपन होगा, वो भी 30 अप्रैल को टोटल आएगी 450 रुपीज, यहाँ से उठा के यहाँ पे लिया। और उसके बाद हम लोग कौन से अकाउंट ओपन करेंगे? अजय एंटरप्राइजेस। अजय एंटरप्राइजेस बेटा हम लोग 30 अप्रैल को करेंगे या 4 तारीख को ही करेंगे? एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन डेट। तो 64,800 एंड 150। बालाजी ट्रेडर्स 30,600 एंड 200। तृप्ति इंडस्ट्रीज 30,600 एंड 100। सो ये सभी चीजों का हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। कर लोगे ये सब? आपको स्टडी मैट में से ही करो, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट लेना भी मुश्किल है। तो स्टडी मैट में ये स्क्रीनशॉट्स के साथ आप लोग करने से अच्छा इधर ही देख लो, इधर इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से किया हुआ है, लेजर अकाउंट भी लिख के दिए हुए। सो डेट्स को याद रखना, सिर्फ ऊपर मार्जिन में लिख के रखना कि बाद में भूलना नहीं है। परचेसेस और फ्रेट अकाउंट ये आप लोग कब अपडेट करोगे? 30 अप्रैल को। एंड क्रेडिटर्स अकाउंट डेट वाइज, डेट वाइज मतलब 4 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल और 28 अप्रैल। ये आप लोग मार्जिन में लिखोगे, ये अभी लिख के रखना, बाद में मार्जिन में भी लिख के रखना। इजी था ये क्वेश्चन भी? यस सर। यस। सो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अभी ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। डिटेल्स वाला कॉलम सिर्फ परचेस के बदले में सेल्स का है, परचेस के बदले में सेल्स का है। तो ये मैं डिक्टेट करूं या आप लोग खुद से कर दोगे? कर लेंगे। फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड, फर्नीचर नॉट रिकॉर्डेड, इतना याद रखो। 4 चीजें रिकॉर्ड करोगे। एक सेकंड, शर्ट्स लिए, शर्ट्स लिए। फॉर कैश भी नहीं रिकॉर्ड करोगे, तो बचे कितने? 3, 1 2 3। सो 3 लोगों का रिकॉर्डिंग होगा, पहले प्रॉब्लम के जैसा ही है, कैश वाला नहीं रिकॉर्ड करेंगे, और इस तरीके से ये रिकॉर्ड होगा। डेट भी दिया नहीं है शायद से। सो 2020 बस मैंने इतना ही लिखा है और यहाँ पे टोटल ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज का स्क्रीनशॉट 2, क्योंकि इंस्टीट्यूट का आंसर से अपना थोड़ा डेट वाइज का अच्छे से डिटेल में लिख के दिया है।
सेम प्रॉब्लम है, इलस्ट्रेशन 1 बच्चा बच्चा कर पाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। डन सर। डन। इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आते हैं। पोज देम इनटू द लेजर पूछा है। रिटर्न आउटवर्ड बुक, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न, परचेस करने के बाद इन होता है, वापस भेज दिया तो आउटवर्ड, सो परचेस करके रिटर्न आउटवर्ड, सो परचेस रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब चला गया, परचेस करने के बाद इन होगा, रिटर्न करने के बाद आउट हो जाएगा। सो दिस इज अ लॉजिक। सो परचेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, परचेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, परचेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, परचेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, परचेस रिटर्न को ही रिटर्न आउटवर्ड बोला जाता है, मतलब ये दिमाग में आपको रखना है। राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स 200 रुपए का माल था, 20 रुपए का डिस्काउंट था, 180 रुपीज, 100 रुपीज, तो कौन से बुक में लिखोगे? तो बहुत सिंपल है। सो यहाँ पे राजेंद्र प्रकाश नवंबर 20 को ये अकाउंट उसी दिन अपडेट होगा जहां पे हम लोग आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट ये 180 रुपीज पे रिकॉर्ड करेंगे नवंबर 20 को, तो ये बात आपको पता ही है। इंडिविजुअल अकाउंट्स मतलब पार्टी अकाउंट डेट वाइज रिकॉर्ड होगी और ये डेबिट साइड पे आएगा राजेंद्र प्रकाश, और रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट को क्रेडिट प्लस होगा। यहाँ पे पार्टी का बैलेंस माइनस होगा, ये क्रेडिटर्स है हमारे, और क्रेडिटर्स होने के वजह से उनका बैलेंस हम लोग माइनस कर रहे हैं, हालांकि ये क्रेडिट प्लस था बिकॉज दे आर क्रेडिटर्स, दे आर अवर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है तो क्रेडिट से शुरुआत होगी, क्रेडिटर्स होगा तो क्रेडिटर्स से शुरुआत होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्रेडिट प्लस था पर ये रिटर्न करने के वजह से उनका बैलेंस माइनस हुआ, और डेट पे ध्यान दीजिए नवंबर 20 और नवंबर 30, और रिटर्न आउटवर्ड बुक में तो बेटा हम लोग उनकी टोटल को लेंगे 280 को, तो ये टोटल यहाँ पे हो जाएगा। ये भी इजी था प्रॉब्लम। हाँ सर। यस, सो आप लोग इसको मॉड्यूल में से ही छाप सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल में से ही आप लोग छाप देना। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे आते हैं। कल ही मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेस रिटर्न बुक, वापस से परचेस रिटर्न बुक तो क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस नहीं, बुक को बैलेंस नहीं होता है, बुक में तो सिर्फ एंट्री होती है। पर मैंने कल आपको सिखाया था, देखो परचेस रिटर्न हुआ तो पीडी, ये शॉर्टकट याद रखना, परचेस रिटर्न में डेबिट नोट क्या जारी किया जाता है, तो सामने वाला आपको डेबिट नोट देगा, वो आपको रिटर्न का पैसा नहीं देगा, और क्रेडिट नोट देगा इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। कंपनी सेक्रेटरी याद रखना, लॉजिकली भी बताया था और मैजिकली भी बताया, तो आप लोगों ने मैजिक को ज्यादा प्रेफरेंस दिया, लॉजिक के लिए अपने पास टाइम नहीं रहता है, तो कभी कभी मैजिकल वे से जाना भी बराबर है। सो 4 जनवरी को रिटर्न बाय गोयल मिल्स सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज ऑफ ₹1000। तो बेटा यहां पे डेबिट नोट जो इशू किया गया है हमें वो याद रखो, तो हमें ये सिर्फ डेट, डेबिट नोट और पार्टीचं नाव, बस इतना लिखना है, पार्टी का नाम, 5 पॉलिस्टर साड़ीज, ऐसा कुछ भी नहीं, और एक उसको हमने रिटर्न दिया है कोटा साड़ीज विच वेर परचेस फॉर कैश, कैश है तो देखो इसलिए डेबिट नोट नहीं आया। डेबिट नोट नहीं आने का रीजन क्या था, बहुत सिंपल, क्योंकि ये उधारी पे जब हम लोग लेते और वो रिटर्न करते तो डेबिट नोट देते। डेबिट नोट कब देते हैं, परचेस रिटर्न किया पर पहले उधारी पे परचेस किया था, कैश में परचेस किया तो बेटा फिर डेबिट नोट नहीं आती है। ये भी एक नया पॉइंट याद रखो, वापस से एक बार बोलता हूं, डेबिट नोट कब जारी की जाएगी, डेबिट नोट व्हेन इट इज इशूड इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये दिख के रखना, इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट। डेबिट नोट कब होगी, इफ सॉरी इफ परचेस्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड क्यों लिखा है मैंने, इफ परचेस ऑन क्रेडिट तब, एंड रिटर्न ऑन क्रेडिट एंड रिटर्न किया तो डेबिट नोट इशू होगी। सो परचेस ऑन कैश होगा, परचेस ऑन कैश होगा एंड रिटर्न किया तो डेबिट नोट नहीं आती है, डेबिट नोट नहीं आती है परचेस करके। ये भी याद रखना, छोटी छोटी बट मोटी बातें। रिटर्न ऑन वन कंप्यूटर बिंग डिफेक्टिव, डेबिट नोट नहीं है, कंप्यूटर है बेटा, तो दो ही चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है, 101 एंड 102 मित्तल मिल्स, और यहां पे टोटल ले लिया परचेस रिटर्न का 18,000। इज इट डिफिकल्ट? नो सर। इजी सर। बहुत इजी सर, बहुत इजी। सर हाँ जी बेटा बोलिए। सर वैसे भी सर कंप्यूटर तो सर एसेट होता है ना? क्या क्या?
कंप्यूटर एसेट होता है ना एक्चुअली, कंप्यूटर एसेट एसेट हाँ, होता है ना। तू क्यों वहां पे अटक के बैठा है रे? कंप्यूटर एसिड है। सर ऐसा नहीं है सर। कब से वही चीज, तीसरी बार वही चीज पूछ रहा है कि कंप्यूटर एसिड है, वो रिकॉर्ड नहीं करना है। नहीं करना है भाई, नहीं करना है, गुड्स नहीं है। कंप्यूटर डीलर होता तो रिकॉर्ड किया रहता। ओके ओके सर। ओके। सोल्ड टू मेसर्स अजंता इलेक्ट्रिकल्स 5 पीसेस ऑफ ovens, ओवन नहीं बोलते बेटा, अवन बोलने का इसको, 6000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो अवन कितना है बेटा यहाँ पे? बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये भी। अजंता ये 30,000, 6000 इंटू 5 पीसेस 30,000 आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा क्या बेच रहा है? टैबलेट्स। इलेक्ट्रिकल का ही दुकान है इनका, 80,000 का ये टैबलेट आएगा और डिस्काउंट आएगा। और यहाँ पे भी मतलब आपने डायरेक्टली किया रहता तो भी चलता था, ऐसे वर्टिकल कॉलम नहीं बनाए रहते, फ्रेट नहीं था ना सर। ये दोनों तरीके से इंस्टीट्यूट ने बता दिया आपको, दोनों तरीके से बता दिया कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि कॉलम नहीं बना सकते हो, या डिटेल्स कॉलम भी बना सकते हो, डजंट मैटर, डिटेल कॉलम भी बना सकते हो। आया समझ में? सो इंस्टीट्यूट ने दोनों रास्ते दिए हैं आपको। ओके बेटा, कॉलम्स भी बना सकते हैं एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। अजंता डेट वाइज जाएगा। अभी ये मैं बताऊं क्या वापस से, या जरूरत नहीं है? नहीं सर। ये डेट वाइज जाएगा हाँ और एंड में सेल्स अकाउंट में टोटल जाएगा, सेल्स अकाउंट में नेट प्राइस टोटल जाएगा। थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस। आई थिंक आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और सब्सिडरी बुक्स टॉपिक बिल्कुल भी ऑप्शन में नहीं रखना है, कोई भी बच्चा ये करेगा नहीं, क्योंकि आपने थ्योरी भी बहुत अच्छे से समझ लिया। 1 घंटे का सेशन था पूरा सब्सिडरी बुक्स, इलस्ट्रेशंस एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड थ्योरी, ये दोनों को मिक्स किया तो हार्डली 1.5 घंटे का सेशन रहेगा। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सब्सिडरी बुक्स जिनको भी बहुत डिफिकल्ट लगता रहेगा इन 11-12 स्टैंडर्ड, इज इट डिफिकल्ट? नो सर। नो नो सर। सर। यस, No, 11-12 no, स्टैंडर्ड sir. में आपका बहुत से बच्चों का हुआ रहेगा। कुमकुम हुआ था कि नहीं 11-12 स्टैंडर्ड में? सच्ची बता, यस सर। समझता था तब तुझे? 12th स्टैंडर्ड तक मुझे समझ नहीं आता कि बना क्या रहे हैं। ओके, अभी अभी सब आ रहे हैं। पक्का? हाँ जी सर। वेरी गुड बेटा, और इसी तरीके से पढ़ते रहो। आई होप कि आपको कल भी आपने जो पीपीटीज देखी होंगी, आपको पीपीटी से पूरा विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे से होता रहेगा। कुमकुम, यस सर। क्या यस फायदा सर। होता है बेटा? तुझे लगता है सर की टीम ने बहुत मेहनत ली हुई है? यस सर, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब क्योंकि एक जब पीडीएफ पे पढ़ा था तो कुछ समझ नहीं आता कि क्यों कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, बट अब बेसिकली नॉलेज मेरा बढ़ रहा है कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। बेटा बहुत बढ़िया बेटा, आप ऐसे हमारी टीम को मोटिवेट करते रहिए, हमेशा लाइक यस बटन सर। को प्रेस करते रहिए। जब भी आपको लेक्चर यस मिलता है तो चैनल को बढ़ाते रहिए, टीम भी उतना ही, फिर उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है। मुझे तो मिलता ही रहता है, नो डाउट इन दैट। मुझे तो कैसे, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ ये मैं ऑनलाइन क्लासेस में, मुझे बाकी भी सोर्सेस है कि फॉर एग्जांपल ICAI भी है या MEPL भी है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। पर सबसे बड़ा फायदा क्या है कि मेरी टीम का जो हौसला है, जब प्राइवेट पे खुद में, मतलब खुद का जब रहता है तो वो अलग बात रहती है, और पिंपरी चिंचवड ब्रांच के थ्रू जो है, मतलब वो मेरे लिए मतलब एक खुद के जैसा ही है। क्योंकि ऊपर यहाँ पे मैं मन में आए तब सेशंस अरेंज कर सकता हूँ, बोर्ड ऑफ स्टडीज पे मैं वो नहीं कर सकता हूँ, या बाकी जगह पे नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, एक टीम ने जो एफर्ट्स लिए हुए हैं वो पूरा, इट्स नॉट अ संकेत सर का अकेले का ये श्रेय है कि इतना अच्छा पीपीटीज बनाओ या ये करो। मैं बैठता हूँ उनके साथ, पर अल्टीमेटली टीम को मैं आइडिया में ही देता हूँ, क्योंकि ये यहाँ से ही उधर जाने वाली है कि ये इधर से इधर लेके आ। पर अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा टीम ने मेहनत दी हुई है। पिछले 5-7 साल से जो टीम ली है, अभी वो किधर तो काम में आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, सो थैंक यू। सब्सिडरी बुक्स को अच्छे से पढ़ लो, आज के होमवर्क कंप्लीट करो, और आज पूरा दिन मोटिवेटेड रहो, और फुल डे बाकी के भी सब्जेक्ट्स पढ़ते रहो। यस बेटा, बोलिए सर. ते कम्प्युटर मला पण नाही समजलं. कॉम्प्युटर वाला बेटा, कॉम्प्युटर इज सर एन एसेट। सर तुम्ही म्हणलात ना डीलर रेकॉर्ड करेल, डीलर तर मग रहेगा याच्यामध्ये तो, डीलर रहेगा तो क्या, अभी कॉम्प्यूटर का उसका डीलिंग ही कर रहा है, वो कॉम्प्यूटर लेता है और बेचता है। सर मग इलस्ट्रेशन नंबर 5 मध्ये आहे ना डीलरच. इज डीलर अल्फा एंड को 5 में किधर डीलर है वो? सर अल्फा एंड को डीलर सारी डीलर है ना बेटा, थोड़ी कंप्यूटर डीलर है। डीलर मतलब कंप्यूटर का डीलर चाहिए।
ओके सर। सारी का डीलर है, उसको कंप्यूटर कहाँ चिपका रहे हो? सर वो अल्फा एंड को लिखा है ना, इसलिए उसको मैं लगता है को सर दिखा रहा कंप्यूटर, वो था, कंपनी सब कंपनी का दिखा रहा मतलब को होता है। को मतलब ये कंपनी नहीं रहती है, अल्फा एंड कंपनी है, ये सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म रहता है। एंड कंपनी कभी भी कंपनी नहीं रहती है। कंपनी रहेगी तो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड चिपकाते हैं। एंड कंपनी हमेशा याद रखो, ये लोग सोल प्रोपराइटर या पार्टनरशिप फर्म वाले रहते हैं, हेमंत जी। और डीलर तो हर कोई रहेगा, मैं भी डीलर ही हूं, कोई भी चीजों का, गुड्स का डीलर रहेगा। तो सपोज अभी वो डीलर कौन सा है ये आपको ध्यान में आना चाहिए। सारी डीलर को कंप्यूटर क्या होगा, एसेट ही होगा ना। हो सर। हेमंत कॉमन सेंस बढ़ाना पड़ेगा, सच्ची बोल रहा हूं आपको। कभी कभी आपको आता है पर आप बहुत नर्वस हो जाते हो और ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछते हो जिसको बाद में तुम भी खुद रियलाइज करोगे कि ये कितना फालतू क्वेश्चन था, है कि नहीं। और इसके लिए पूरा रीड करना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम को पूरा डिटेल में। परेश जी ठीक है, यस सर। मेहनत से डेवलप हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट मैं जो समझ रहा हूं ना कि आपका ना छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं रहता है कि भाई ये सारी डीलर है तो इसके लिए कंप्यूटर क्या रहेगा। डीलर, अभी डीलर मैंने वर्ड यूज किया पर कौन सा डीलर है वो चेक करना। कंप्यूटर डीलर चाहिए, वो कंप्यूटर का लेन देन करना चाहिए। सारी का लेन देन करने के लिए कंप्यूटर क्या होगा क्या उसके लिए, गुड्स करके। हेमंत सिंपल नहीं था सर। कि नहीं बेटा ये? हो सर। हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू। अभी आज के लिए और कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लो फटाफट। हाँ सर सर एक हाँ सर ट्रायल बैलेंस का है सर, वेरी क्या क्या? ट्रायल बैलेंस, उसमें सर वो ड्राइंग होता है, ड्राइंग्स, उसका उसका सर डेबिट बैलेंस क्यों होता है सर? ड्राइंग्स मतलब आपने पैसा विड्रॉ किया, हाँ हाँ सर, वो तो पता है सर, लेकिन उसका बराबर। डेबिट अभी बैलेंस, मुझे बताओ, डेबिट, जब हाँ पैसा लाते हो तो कैपिटल को क्या करते हो? हाँ, डेबिट वर्स कम्स इन, मतलब डेबिट कैश करते हैं। लाते हो तब कैश लाया, हाँ, कैपिटल को क्या करते हो मैं पूछ रहा हूं? कैपिटल को क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं। तो ड्राइंग्स हुआ तो कैपिटल को हाँ क्या करना चाहिए फिर? डेबिट। बस वही तो रीजन है, हाँ ओके ड्राइंग्स ओके मतलब सर, डेबिट। हाँ सर समझ, ओके सर। और कुछ? राधिका आपको पूरा समझ में आ रहा है बेटा? जी सर, एकदम सारा समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके मन में नहीं आते, डीलर और ऑल? नहीं सर, एक्चुअली मेरा ना जो बेस है ना सर, मैंने लास्ट टाइम भी आपसे ही किया था, ओके, बीओएस के ऐप से। तो तो अभी तब मैंने एकदम बहुत स्ट्रांग है बेस, तो ओके, इसलिए। पर अभी क्या फर्क गिर रहा है आपके बेस में? सर अभी मुझे ना जैसे मतलब उन जो बड़े चैप्टर्स आ जाते थे ना, जैसे पार्टनरशिप में बहुत दिक्कत आई थी। ठीक है, वो चैप्टर को छोड़ दो, टेंशन मत लो हाँ, उसका। वो तो बड़े सर चैप्टर बस देखो इसलिए। किसके पीछे भागना है वो भी समझ में आना चाहिए कि बड़े चैप्टर 20 मार्क के लिए जब आएगा, पर इसमें छोटे छोटे टॉपिक जो है वो 5-5 8-8 मार्क मिला के कहाँ पे लेके जाएंगे। ओके, जी सो सर, बड़ा जी सर। स्कोर के लिए पार्टनरशिप हमने लास्ट मंथ में ही करना है, अब भी करना ही नहीं है उसको। हाँ ओके, जी सर। हम लोग जी पहले सर। छोटे छोटे चैप्टर से कंप्लीट करेंगे कंपनी अकाउंट। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा थोड़े नेक्स्ट लेवल चैप्टर को, मतलब एनपीओ या बीआरएस। पहले तो बीआरएस कंप्लीट करवाऊंगा, बहुत से बच्चों की डिमांड है, बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, ये छोटे छोटे चैप्टर पहले कंप्लीट कर लेंगे। ओके, हाँ जी सर, सो मैंने ये तो लास्ट टाइम सारी रिविजन्स भी आपकी वीडियो से की थी, ऑल्दो मैं ऑफलाइन कोचिंग ले रही थी कहीं पे, बट कहाँ उनका मेरे कहाँ को से हो जमा आप? नहीं था। सर दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो, ओके ठीक है। इस बार जी अच्छे सर। से करो, कोई बात नहीं, और हाँ कल जी से सर। रिवीजन भी लेते रहना। अंश हाँ कोई जी मौका सर। मत दो रे, अंश क्या कितना प्रो जाएगा बेटा, दूसरों को भी मौका दे अभी। बिल्कुल सर, कल से यस, सर ध्यान रखूंगा। मैं ले लूंगी सर रिविजन नेक्स्ट यस, क्लास चलो, से। जी ओके। सर। रोज एक थैंक यू नया है ना, सर। पहले ही रात को ही डिसाइड करके रखा करो कि कौन रिवीजन लेगा नेक्स्ट टाइम का, ताकि ठीक है वो सर। सब लोग बोलते रहेंगे। और जो बच्चे डरते ना उनको ज्यादा करके मोटिवेट करो कि वो बोलना शुरू करेंगे। खुशी अभी तक आई नहीं है बेटा रिवीजन में, तन्वी बोलते रहने का बेटा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा ओके सर, पास, कल सब हंसेंगे पहले। देखो आज आज एटलीस्ट देखो, मैं एक प्राउड क्या फील कर रहा हूँ, मकवाना ने बहुत ही फालतू क्वेश्चन पूछा, मतलब सर ड्राइंग्स को डेबिट क्या था, पर मन में रह जाता है। फिर मैं सबके सामने कैसे बोलूँ, कोई नहीं हंसेगा, ठीक है इतना सिंपल। एक क्या बोलेगा इतना सिंपल नहीं आता, एक क्या बोलेगा, ठीक है। पर हर बार परेश जी ऐसा मुझे ये मत करो, नहीं तो लेक्चर्स ही नहीं कंप्लीट होंगे। हर इसके बाद आपने
10 दिन बाद पूछा तो उस दिन का उसी दिन पूछ लेने का। ओके ओके सर, अब सर जब होगा तभी पूछ लूंगा सर। हाँ ठीक है, सर कभी एक आध चीज का लॉजिक नहीं समझा पूछ लो बिना हिचकिचाहट के कि ठीक है कैसे पूछू करके पूछ लो। ओके सर एक ओके क्वेश्चन सर। है यस कि चलो थैंक यू टेक केयर बाय बाय।